मई 2026। आज की वीडियो में बात करेंगे मई 2026 मेष से मीन राशि के लिए यानी आपके लिए कैसा रहने वाला है। मई 2026 में डिटेल में आपकी हेल्थ, वेल्थ, करियर, लव लाइफ, मैरिड लाइफ, आपके रिलेशनशिप, साथ ही फाइनेंस, आपकी हेल्थ, फॉरेन ट्रैवल के क्या योग बन सकते हैं, प्रॉपर्टी के लिए, वाहन के लिए मई 2026 आपके लिए कैसा रहेगा। तो हेलो, दिस इज मी राजा सचदेवा। आप सभी लोगों का मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। होप करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दें। साथ ही जान लेते हैं कि इस महीने कौन कौन से ट्रांजिट गोचर हो रहे हैं। 1 मई को ही पहले दिन ही पूर्णिमा, एक तो ये आपको बता दूं। साथ ही 2 मई 2026 से ज्येष्ठ महीना शुरू हो रहा है। ज्येष्ठ महीना जो कि एक बहुत ही शुभ महीना माना जाता है, क्योंकि इस महीने में बड़े मंगलवार आते हैं और इस बार ज्येष्ठ महीने में 4 नहीं 8 बड़े मंगलवार होने वाले हैं। क्योंकि ज्येष्ठ महीना अधिक मास भी इस महीने रहेगा, तो अभी मई में 4 मंगलवार आएंगे, जिसकी वीडियो मैंने आपको पहले भी बना के डाल दी है और आने वाले टाइम में भी आपको उससे रिलेटेड बहुत सी वीडियोज़ मिलेंगी। ज्येष्ठ महीने के बड़े मंगलवार में आप क्या क्या खास उपाय कर सकते हो, क्या रेमेडीज़ करनी चाहिए, हनुमान जी की कृपा कैसे मिल सकती है, और भी बहुत कुछ आपको मेरे चैनल पे मिलने वाला है। तो चैनल से जुड़े रहिए। ज्येष्ठ महीने के बड़े मंगलवार या ज्येष्ठ महीने के जो मंगलवार होते हैं उन्हें बड़ा मंगलवार इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि ऐसा माना जाता है पुरानी कथाओं के अनुसार कि इसी महीने में हनुमान जी पहली बार प्रभु श्री राम से मिले थे, जब प्रभु श्री राम माँ सीता को ढूंढ रहे थे। तो इसलिए ये महीना बहुत ही शुभ माना जाता है, हनुमान जी का सबसे प्रिय महीना भी माना जाता है। उसके ऊपर जल्दी आपको मेरे चैनल पर वीडियो मिलेगी, तो चैनल से जुड़े रहिए। साथ ही 11 मई 2026 को मंगल मेष राशि में आके रोचक योग बनाएंगे, जिसका अच्छा फायदा होता हुआ दिखाई देगा बहुत सी राशियों को। वो आगे मैं आपको डिटेल में आपकी राशि के अकॉर्डिंग बताता रहूँगा। 14 मई 2026 को बुध वृष राशि में गोचर कर जाएंगे और 14 तारीख को ही शुक्र भी वृष राशि से निकल के मिथुन राशि में गोचर कर जाएंगे। 15 तारीख को सूर्य वृष राशि में गोचर कर जाएंगे और 21 तारीख को गुरु पुष्य नक्षत्र का बहुत ही शुभ योग है। उसके ऊपर भी जल्दी आपको वीडियो और खास उपाय मिलेगा, आप कर सकते हैं, जिससे गुरु पुष्य नक्षत्र जो कि नक्षत्रों के राजा माने जाते हैं, तो जिससे आप कुछ उपाय करके अपने घर में प्रोस्पेरिटी बरकत ला सकते हैं। 29 मई 2026 को बुध जो हैं वो फिर से राशि बदलेंगे, यानी मिथुन राशि में गोचर कर जाएंगे वृष राशि से निकल के। करंटली शनि मीन राशि से गोचर कर रहे हैं, गुरु जो है वो मिथुन राशि से गोचर कर रहे हैं, जो केतु राहु है वो कुंभ राशि से गोचर कर रहे हैं और केतु जो है वो सिंह राशि से गोचर कर रहे हैं। तो ये ओवरऑल ट्रांजिट गोचर जो कि इस महीने हो रहे हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं, जानते हैं मेष से मीन राशि के लिए मई 2026 कैसा रहेगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि मेष राशि के लिए मई 2026 कैसा रहेगा। उससे साथ ही मैं आपको बता दूं, ये आपके मून साइन के अकॉर्डिंग प्रेडिक्शन है, चंद्र राशि के अकॉर्डिंग है। नाम से या डेट ऑफ बर्थ से इसे फॉलो ना करें। अगर नाम कुंडली के हिसाब से रखा हुआ है देन आप फॉलो कर सकते हैं, अदरवाइज अपनी चंद्र राशि जाने और उसके अकॉर्डिंग ही इसे फॉलो करें। तो मेष राशि के बारे में बात करते हैं कि मेष राशि के लिए मई 2026 कैसा रहेगा। मेष राशि के लिए मई 2026 कैसा रहेगा, उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या ट्रांजिट गोचर आपकी राशि के अकॉर्डिंग हो रहे हैं। मंगल 11 मई 2026 को आप ही की राशि मेष राशि यानी अपनी ही राशि में आएंगे और मंगल रोचक योग बनाएंगे, जिससे बहुत एनर्जेटिक सिचुएशन बनती हुई आपके लिए दिखाई देगी, बहुत एनर्जी आती हुई दिखाई देगी, बहुत पावर में रेडी टू एक्शन रहोगे, बहुत से काम करते हुए दिखाई दोगे। लेकिन इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट भी आपको झेलने पड़ेंगे, जो मैं आगे बात करूँगा। आपके दूसरे घर से सूर्य और बुध इस महीने गोचर करेंगे। सूर्य जो कि 15 तारीख को ही आपके लगन से दूसरे घर में आएंगे, यानी वृष राशि में आएंगे, और बुध 14 मई को वृष राशि में गोचर कर जाएंगे। इससे पहले वो भी आपके लगन से यानी आपकी राशि से ही गोचर कर रहे हैं। तीसरे घर से अपना गुरु आपके करंटली गोचर कर रहे हैं और 14 मई 2026 को शुक्र भी मिथुन राशि में आ जाएंगे और वहाँ से गोचर करेंगे। और वहीं पे सेम 29 मई 2026 को बुध भी मिथुन राशि में आके वहीं से गोचर करेंगे। आपके 5वें घर से केतु गोचर करेंगे और आपके 11वें घर से राहु गोचर करेंगे और करंटली शनि आपके 12वें घर से गोचर कर रहे हैं। तो ये ओवरऑल ट्रांजिट गोचर जो रहने वाले हैं इस महीने के आपके लिए मेष राशि के लिए। तो मेष राशि के लिए मई 2026 एनर्जेटिक होने वाला है, बहुत से काम करते हुए दिखाई दोगे, रेडी टू एक्शन रहोगे,
थोड़ा सा गुस्सा, चिड़चिड़ापन ज़रूर बढ़ता हुआ आपका दिखाई देगा। इस टाइम पे मैरिड लाइफ की कुछ प्रॉब्लम कम होती हुई दिखाई देगी, रिलैक्सेशंस आपको मिलती हुई दिखाई देंगी। जो हस्बैंड वाइफ का डिस्प्यूट, लड़ाई झगड़ा आप फेस कर रहे थे, उसमें कुछ प्रॉब्लम कम होती हुई दिखाई देंगी। लेकिन जिनकी शादी नहीं हुई, रिलेशनशिप चल रहा है, लव लाइफ चल रही है, वहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है। लव रिलेशन में प्रॉब्लम्स आना, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होना, कन्फ्यूज़न बेकार की क्रिएट हो सकती है, जिसकी वजह से दूरी होती हुई दिखाई दे सकती है। इस टाइम पे ये चीज़ ज़रूर कहूँगा मेष राशि वालों को कि थोड़ा सा गुस्से पे काबू करना है, लड़ाई झगड़े में इन्वॉल्व नहीं होना, बेकार के लड़ाई झगड़े में इन्वॉल्व नहीं होना। किसी की लड़ाई हो रही है उसमें अपनी टांग नहीं अड़ानी या खुद नहीं चले जाना, क्योंकि बेवजह आपको नुकसान होता हुआ दिखाई देगा। ब्लड लॉस, चोट, एक्सीडेंट, ऐसी कुछ सिचुएशन बनती हुई दिखाई दे सकती है, क्योंकि इस महीने बहुत ओवर रिस्की होते हुए दिखाई दोगे। सही तरीके से दिमाग काम नहीं करेगा। ओवर रिस्की होना, ओवर रिस्क लेना, चाहे वो गाड़ी चलाने में हो गया, वाहन चलाने में, कोई भी व्हीकल आप चला रहे हैं, ओवर स्पीडिंग करना, इन सब चीज़ों से आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो आपने सोच समझ के करना है। साथ ही मेष राशि वाले बेवजह की इन्वेस्टमेंट करके जल्दबाजी में इन्वेस्टमेंट करेंगे और अपना पैसा खराब करेंगे, तो इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। जल्दबाजी में पैसा नहीं लगाना, या जल्दी दिमाग सही तरीके से काम नहीं करेगा, ऐसा लगेगा बार बार पैसा लगा के आप खराब करते रहेंगे। हर काम में आपको लगेगा कि ये काम अच्छा है, इसमें मुझे फ़ायदा हो जाएगा, बेकार का पैसा लगाएंगे और आखिर में आपको नुकसान होता हुआ दिखाई दे सकता है। तो मैं ज़रूर कहूँगा इस महीने सेविंग करने की कोशिश करें, बेकार की चीज़ों में इन्वेस्टमेंट ना करें, तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। हिम्मत, हौसला बार बार टूटता हुआ दिखाई देगा। कहीं ना कहीं कोई कन्फ्यूज़न, मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, जिसकी वजह से मेंटली सोचते रहोगे और मानसिक अशांति और मानसिक तनाव की वजह से ऐसा लगेगा कि बहुत ज़्यादा लो एनर्जी हो रही हो, बहुत थकावट हो रही है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो गया। एक जगह बैठ जाओगे, सोचते रहोगे, उठने का मन नहीं करेगा या कोई काम करने का मन ही नहीं करेगा। तो ऐसी कुछ सिचुएशन मेष राशि वालों के लिए मई 2026 में बनती हुई दिखाई दे सकती है। साथ ही प्रॉपर्टी पे थोड़ा खर्चा होता हुआ दिखाई दे सकता है। इस टाइम पे प्रॉपर्टी में अचानक कोई रेनोवेशन, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड कोई डिसीजन लेंगे, जिसकी वजह से पैसा खर्च होता हुआ दिखाई देगा। वाहन बहुत ध्यान से चलाएं, इस महीने में ये चीज़ आपको हाईली रिकमेंड करूँगा। साथ ही इस टाइम पे पढ़ाई लिखाई अगर आप करते हैं, मेष राशि अभी स्टूडेंट है, तो पढ़ाई में थोड़ा फोकस नहीं रख पाएगा, डिस्ट्रैक्शन रहेगा, गुस्सा, चिड़चिड़ापन बहुत ज़्यादा रहेगा। कई बार ऐसा भी होता है कि हमारी इच्छाएं बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं, जिसकी वजह से वो इच्छा पूरी होने में दिक्कत आ रही है, या बेकार की कुछ इच्छाएं हम बना लेते हैं, जिसकी वजह से हमारी वो इच्छा पूरी नहीं हो पाती और हम फ्रस्ट्रेट होते हैं। हमारे माइंड में एक चिड़चिड़ापन आ जाता है, गुस्सा सा रहने लग जाता है कि हमारी वो इच्छा पूरी नहीं हो रही, या वो डिज़ायर हम फुलफिल नहीं कर पा रहे, या कोई चीज़ हम अचीव नहीं कर पा रहे। तो उसको लेके एक फ्रस्ट्रेशन या एक गुस्सा, चिड़चिड़ापन आपके दिमाग में इस महीने बढ़ता हुआ दिखाई देगा। तो मैं ये चीज़ ज़रूर कहूँगा, शनि की 7.5 भी आपकी चल रही है, मेहनत करते रहे, लॉन्ग टर्म बेनिफिट ज़रूर होंगे, और जो चीज़ आपके लिए सही होगी वो चीज़ आपको ज़रूर मिलेगी। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। साथ ही कर्जे से बचना है, पैसा लेन और देन दोनों से ही आपको बचना है। ना उधार पैसा लेना है, ना उधार पैसा देना है। पैसा दे दोगे, पैसा फंसता हुआ दिखाई देगा, रुक रुक के वापसी आएगा, या रो पिट के बहुत वापसी आता हुआ दिखाई देगा। साथ ही इस टाइम पे मैरिड लाइफ के अच्छे योग बनने, कुछ प्रॉब्लम चल रही थी तो उसमें कुछ सॉल्यूशन, कुछ अच्छे डिसीजंस आपको मिल सकते हैं, या एक सेटलमेंट की तरफ चीज़ें जा सकती है। बट अगेन बार बार आपका गुस्सा, चिड़चिड़ापन या अग्रेशन थोड़ा सा लड़ाई झगड़े को बार बार क्रिएट भी करता हुआ दिखाई देगा। लेकिन ये ज़रूर कह सकते हैं कि हाँ, कुछ ग्रह आपको सपोर्ट करेंगे इस टाइम पे, तो बात ठंडी हो जाएगी या बात नॉर्मल हो जाएगी, बहुत ज़्यादा मेजर प्रॉब्लम शादी की नहीं आएगी। लेकिन पार्टनरशिप में ज़रूर ध्यान रखना है। अगर आप पार्टनरशिप में कोई बिजनेस कर रहे हैं तो बहुत अलर्ट हो जाएं। ये गुस्सा, चिड़चिड़ापन आपके पार्टनरशिप को काफ़ी ख़राब डिस्टर्ब कर सकता है, लड़ाई झगड़ा करा सकता है, और हो सकता है आप पार्टनरशिप तोड़ने की यानी अलग अलग होने की भी सोच सकते हो। इस टाइम पे कोई गुप्त चिंता आपकी ख़त्म भी होगी, लेकिन गुप्त चिंताएँ बढ़ती हुई भी दिखाई दे रही हैं सेम टाइम पे। साथ ही कोई रुका हुआ पैसा आपको मिलता हुआ दिखाई दे सकता है। कोई काफ़ी टाइम से पेमेंट ब्लॉकेज थी तो वो इस टाइम पे ज़रूर क्लियर होती हुई दिखाई दे सकती है। बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद मिलता हुआ दिखाई देगा, और घर के बड़ों का बहुत अच्छा आशीर्वाद और सपोर्ट मिलेगा, जिससे कई काम आपके सिरे चढ़ते हुए दिखाई देंगे। जो आप काफ़ी मेहनत कर रहे हो लेकिन आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा, या ऐसा लग रहा है कुछ सिचुएशन समझ नहीं आ रही, तो वहाँ पे कोई बड़ा आएगा आपके घर से, या कोई आपका कोई नॉलेजफुल आदमी, कोई गुरु समान व्यक्ति आपकी ज़िंदगी में आके आपको सपोर्ट करके आपका वो काम सिरे चढ़ाता हुआ दिखाई दे सकता है। तो भाग्य से कुछ चीज़ें मिलेंगी और किसी बड़े के आशीर्वाद से कुछ चीज़ें इस महीने मिलती हुई दिखाई देंगी।
काम धंधा नॉर्मल चलता हुआ दिखाई देगा, बिजनेस में कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं दिखाई दे रही, लेकिन गुस्सा चिड़चिड़ापन की वजह से ज़रूर अपनी लेबर, अगर आपका बिजनेस है, अपनी लेबर से लड़ाई झगड़ा हो जाना, आस पड़ोस में लड़ाई झगड़ा थोड़ा सा होता हुआ दिखाई दे सकता है। लेकिन बिजनेस स्टेबल चलता हुआ दिखाई देगा, जैसे पिछले कुछ महीने से चल रहा है अभी भी वैसे ही चलता हुआ दिखाई देगा। कोई ग्रोथ नहीं कहूँगा या कोई लॉस मेजर नहीं कहूँगा। जॉब के लिए ज़रूर है कि जॉब में अपने सीनियर से, अपने कलीग से लड़ाई होती हुई दिखाई दे सकती है और वो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा मेंटली डिस्टर्ब कर देगी चीज़। इस टाइम पे कुछ चीज़ों में आपके दोस्त, आपके जो पुराना कोई दोस्त ज़िंदगी में फिर से आ सकता है, या फिर जो भाई बहन है उनका भी अच्छा सपोर्ट आपको मिलता हुआ दिखाई देगा। उनके सपोर्ट से भी कुछ चीज़ों में अचीवमेंट होती हुई दिखाई दे रही है। तो फैमिली का सपोर्ट बहुत अच्छा इस महीने मिलता हुआ दिखाई देगा। लेकिन ये अगेन फिर से कहूँगा, इच्छाएं बहुत बढ़ रही हैं और कुछ इच्छाएं बहुत नेगेटिव भी हैं, मतलब जो नाजायज़ कह सकते हैं इच्छाएं, जो कि आपको बेवजह आपकी इच्छाएं बना लोगे और फिर उन्हें पूरा करने के लिए मेहनत करोगे और आपको मेहनत का रिजल्ट नहीं मिलेगा। जो चीज़ सही है आपके लिए, लॉन्ग टर्म के लिए आपके लिए सही है, वो चीज़ आपको ज़रूर मिलेगी। कुछ चीज़ 2-3 दिन की तसल्ली देने के लिए ज़रूर आप ऐसी चीज़ों के पीछे भाग सकते हो, पर वो पूरी नहीं होंगी या उसमें बहुत सी अड़चने आएंगी। साथ ही इस महीने खर्चा बहुत दिख रहा है, ज़्यादा सेविंग नहीं कह पाऊँगा, खर्चा अच्छा करते हुए दिखाई दोगे। ट्रैवलिंग भी करते हुए दिखाई दे रहे हो। अगर विदेश जाना चाहते हैं मेष राशि वाले तो ये महीना बहुत ही अच्छा रहेगा। इस महीने भी काफ़ी अच्छे विदेश यात्रा के या ट्रैवलिंग के योग बनते हुए दिखाई देंगे। तो कुछ इस तरीके का रहेगा मेष राशि के लिए मई 2026। वृष राशि वालों के लिए मई 2026 कैसा रहेगा? तो मई की बात करें अगर वृष राशि के लिए, तो कहीं ना कहीं ये महीना मिला जुला रहता हुआ दिखाई देगा। इस महीने लव लाइफ में, लव मैरिज में थोड़ी सी प्रॉब्लम बढ़ती हुई दिखाई देंगी, रुकावटें, अड़चनें ज़्यादा आती हुई दिखाई देगी। बहुत से वृष राशि वाले इस महीने लव मैरिज की प्लानिंग कर सकते हैं या ये चीज़ अपनी फैमिली से डिस्कस करने की सोच सकते हैं, तो उसमें रुकावटें, अड़चनें बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। पैसों के लिए महीना अच्छा रहेगा, पैसा अच्छा आता हुआ दिखाई देगा, लेकिन सेविंग नहीं ज़्यादा दिखाई दे रही, पैसा खर्च ज़्यादा करते हुए इस महीने दिखाई दोगे और कुछ अपनी ही चीज़ों पे पैसा खर्च करते हुए दिखाई दोगे। बेकार की चीज़ों पे नहीं कहूँगा, या पैसा वेस्ट होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। अपने लिए कुछ खरीदना, अपने आप को और बेटर बनाना, इन चीज़ों पे ही पैसा खर्च करते हुए दिखाई देंगे वृष राशि वाले। इस महीने हिम्मत हौसला बार बार टूटता हुआ दिखाई देगा या डिमोटिवेटेड महसूस करेंगे अपने आप को, बार बार थकान, बॉडी पेन या बहुत ज़्यादा काम हो रहा है, ऐसी शिकायत आपकी इस महीने बढ़ती हुई दिखाई देगी। इस महीने प्रॉपर्टी में भी सडन चेंजेस करते हुए दिखाई दे सकते हैं। अचानक से प्रॉपर्टी पे कोई खर्चा करते हुए दिखाई देंगे या प्रॉपर्टी शिफ्ट करने का प्लान आपका अचानक से बनता हुआ दिखाई दे सकता है। इस टाइम पे जैसे मैंने बोला भी, लव मैरिज की बहुत ज़्यादा चांसेस बनेंगे कि वृष राशि वाले लव मैरिज करते हुए दिखाई देंगे और उसमें बहुत सी अड़चनें या रुकावटें आती हुई दिखाई दे सकती हैं। इस टाइम पे वृष राशि वालों को संतान सुख की प्राप्ति बहुत अच्छी होती हुई दिखाई दे रही है। अगर आपको संतान सुख की प्राप्ति नहीं हो पा रही थी तो इस महीने अच्छा योग बनता हुआ दिखाई दे सकता है। और साथ ही पढ़ाई लिखाई के लिए भी वृष राशि वालों के लिए टाइम बहुत ही अच्छा रहता हुआ दिखाई देगा। थोड़ी अड़चनें ज़रूर आएंगी लेकिन मेजर प्रॉब्लम नहीं दिखाई दे रही और पढ़ाई अच्छी होती हुई दिखाई देगी। यहाँ पे एक चीज़ ज़रूर कहूँगा कि वृष राशि वालों को इस महीने पैसों से रिलेटेड कोई भी मेजर डिसीजन लेने हैं तो बड़ा सोच समझ के लें। कोई भी डिसीजन ले रहे हैं, कहीं पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, किसी को पैसा दे रहे हैं या किसी से पैसा ले रहे हैं बिजनेस में लगाने के लिए, किसी को कहीं इन्वेस्टमेंट करने के लिए या किसी और को देने के लिए, तो बड़ा सोच समझ के डिसीजन लें, चूँकि ये डिसीजंस आपको बैकफायर बाद में कर सकते हैं। पैसों से रिलेटेड लेन देन से इस महीने थोड़ा अलर्ट रहना और बचना है जितना आप बच सको। शादी के लिए टाइम ये ठीक रहता हुआ दिखाई देगा। मैरिड लाइफ ओके रहती हुई दिखाई दे रही है, कोई मेजर नहीं प्रॉब्लम दिखाई दे रही, लेकिन बीच में एक ऐसा टाइम ज़रूर आएगा 11 तारीख के बाद मैं कहूँगा, जब थोड़ा गुस्सा चिड़चिड़ापन आपकी मैरिड लाइफ में कोई कन्फ्यूज़न या कोई लड़ाई झगड़ा क्रिएट कर सकता है, लेकिन वो बाद में सॉल्व भी हो जाएंगी चीज़ें, तो मेजर प्रॉब्लम नहीं दिखाई दे रही। इस महीने कोई पेरेंटल प्रॉपर्टी का सुख मिलना, कोई गुप्त धन मिलता हुआ दिखाई देगा, कोई रुका हुआ पैसा आपके पास आता हुआ दिखाई दे सकता है या कोई भी पेमेंट ब्लॉकेज चल रही थी तो वो क्लियर हो सकती है। और साथ ही कोई डीप रिसर्च, डीप नॉलेज आपको मिलती हुई इस महीने दिखाई देगी। इस महीने थोड़ा बड़े बुजुर्गों की हेल्थ का आपको ज़रूर मैं कहूँगा बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, जिसकी वजह से थोड़ा दवाइयों पे और हॉस्पिटल के चक्कर लगते हुए दिखाई दे सकते हैं। दवाइयों पे पैसा खर्च होता हुआ दिखाई थोड़ा बहुत दे सकता है, बहुत ज़्यादा नहीं दिखाई दे। साथ ही बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद भी ज़रूर मिलेगा, लेकिन उनकी हेल्थ का खास ध्यान रखें, फिर से कहूँगा, और उनके सपोर्ट से कोई नया बिजनेस या कोई नई शुरुआत करते हुए दिखाई देंगे अपनी ज़िंदगी की, और नए फैसले भी लेते हुए दिखाई दोगे।
साथ ही बिजनेस पॉइंट से ये ज़रूर कहूँगा कि थोड़ा सा स्ट्रेस रहेगा, थोड़ा कन्फ्यूजन रहेगी। काम चल रहा है, धंधा ठीक चल रहा है, लेकिन फिर भी एक ऐसा लगेगा कि नेगेटिविटी ने घेर लिया है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। यह ठीक है, कुदरती चीज़ें हो जा रही हैं, बट अपने एंड से कोई फैसला नहीं अच्छा ले पा रहा, या कुछ डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ऐसी सिचुएशन बनती हुई दिखाई देगी। तो मैं ये ज़रूर कहूँगा कि वृष राशि वालों को इस महीने कोई भी डिसीजन लेने से पहले लाख बार ज़रूर सोचें, जल्दबाजी में डिसीजन ना लें, और जो चीज़ें जैसे फ्लो के साथ चल रही हैं उसे चलने दें। उसमें एक्स्ट्रा एफर्ट डालने के चक्कर में या कोई डिसीजन ऐसा ना ले लें कि वो आपको बाद में नुकसान करे। इच्छा पूर्ति के लिए टाइम अच्छा है। कोई पुरानी इच्छा थी, कोई चीज़ परचेज करनी थी, तो वो अच्छी परचेज चीज़ होती हुई दिखाई देगी। साथ ही इस टाइम पे लाभ भी अच्छा होता हुआ दिखाई दे रहा है, और पुराना कोई दोस्त फिर से ज़िंदगी में आ सकता है, या कोई अच्छा दोस्त आपको इस टाइम पे मिलता हुआ दिखाई देगा, जो आपको काफ़ी इमोशनली भी और फाइनेंशियली भी या पर्सनली भी सपोर्ट करता हुआ दिखाई देगा, और ज़िंदगी में एक मेजर टर्न लाता हुआ आपकी दिखाई दे सकता है। लेकिन ये ज़रूर कहूँगा, गाड़ी वाहन बहुत ध्यान से चलाएं, थोड़ा चोट लगने के चांसेस बन सकते हैं, छोटी मोटी चोट या छोटा मोटा एक्सीडेंट आपको फेस करना पड़ सकता है। बाकी ओवरऑल देखें तो कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है, छोटी छोटी चीज़ें परेशान करेंगी और उससे बहुत ही इजीली ओवरकम भी कर जाओगे आप। तो कुछ इस तरीके का रहेगा वृष राशि के लिए मई 2026। मिथुन राशि के लिए मई 2026 इस टाइम पे रिलेशनशिप के लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। लव लाइफ के लिए, लव मैरिज के लिए बहुत ही अच्छा रहता हुआ दिखाई देगा। इस टाइम पे मिथुन राशि वालों की बहुतों की लव मैरिज होती हुई दिखाई देगी, लेकिन ये महीना काम धंधे के लिए थोड़ा स्ट्रगल का रहने वाला है। फाइनेंशियली पॉइंट से ज़्यादा अच्छा नहीं दिखाई दे रहा। इस महीने बहुत सी कन्फ्यूजन्स मन में चलेंगी, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट होगे, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होगे, और वही चीज़ आपको बिजनेस में बार बार गलत डिसीजन होता हुआ जिसकी वजह से दिखाई देगा। इस महीने पैसा ज़्यादा जोड़ नहीं पाओगे, सेविंग करना चाहोगे लेकिन उतना पैसा जुड़ेगा नहीं, और पैसा ज़्यादा खर्च होता हुआ दिखाई देगा। इनफैक्ट मैं ये कहूँगा, और जो सेविंग है उसमें से भी थोड़ा सा पैसा खर्च होता हुआ दिखाई दे सकता है। इस महीने सोशल लाइफ थोड़ी सी डिस्टर्ब हो सकती है, कुछ लोगों से लड़ाई झगड़ा हो सकता है, या कुछ पुराने दोस्त दुश्मन बन सकते हैं, या फिर ये कह सकते हैं कि जो आपका कनेक्शन था, फ्रेंड सर्कल था, वो आपसे किसी रीज़न से दूर होते हुए इस टाइम पे दिखाई देंगे। इस टाइम पे प्रॉपर्टी में भी अचानक खर्चा होता हुआ दिखाई दे रहा है। रेनोवेशन का काम आ जाना, प्रॉपर्टी में अचानक से कोई भी ऐसी कंस्ट्रक्शन आ जाना जिसकी वजह से आपको कर्जा भी लेना पड़ सकता है, या लोन में फंसते हुए दिखाई दे सकते हो। प्रॉपर्टी से रिलेटेड भी लोन इस टाइम पे बढ़ता हुआ या होता हुआ दिखाई दे सकता है। तो मैं ये ज़रूर सजेस्ट करूँगा, अगर ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है तो ना ही ले तो अच्छा है, क्योंकि ये टाइम इतना अच्छा नहीं है कि आप कोई लोन लें या कोई कर्जा लें। इस टाइम पे रिलेशनशिप के लिए ये टाइम बहुत अच्छा है, लव लाइफ के लिए बहुत अच्छा है, लव मैरिज के भी बहुत स्ट्रॉन्ग योग बनते हुए इस महीने दिखाई देंगे। चलेगी नहीं वो आगे एक बात है, लेकिन इस टाइम पे ज़रूर बहुत स्ट्रॉन्ग लव मैरिज के इस महीने मिथुन राशि वालों के योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, या अफेयर में कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होते हुए दिखाई देंगे। बच्चों का बहुत अच्छा सुख मिलता हुआ दिखाई देगा मिथुन राशि वालों के लिए। बच्चों के ऊपर खर्चा कर सकते हैं, बच्चों से रिलेटेड कोई गुड न्यूज़, अच्छी न्यूज़ आपको सुनने को ज़रूर मिल सकती है। और अगर आपकी मिथुन राशि संतान सुख की प्राप्ति नहीं हो पा रही थी, तो इस टाइम पे संतान सुख की प्राप्ति के भी काफ़ी अच्छे योग बनते हुए दिखाई देंगे। और अगर आप अभी बच्चे यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं, तो पढ़ाई के लिए भी ये महीना बहुत ही अच्छा रहने वाला है। अच्छी नॉलेज, अच्छा ज्ञान आपको मिलता हुआ दिखाई देगा। इस टाइम पे मिथुन राशि वालों के शत्रु हावी होते हुए इन पे दिखाई देंगे, या लड़ाई झगड़े में भी फंसते हुए दिखाई देंगे। लोग इन्हें बदनाम करना, इन पे नाम लगाना, या फिर झूठा ब्लेम डाल देना, या फिर सारी मेहनत आपने करी, रिजल्ट किसी और का, नाम किसी और का हो गया, बेनिफिट किसी और को हो गया, आपको नुकसान हो गया, या फिर आपका झूठा नाम ही लगा दिया, या आपको क्रेडिट नहीं मिला उस चीज़ का। ऐसी कुछ सिचुएशन बनती हुई दिखाई दे सकती है। मैरिज के लिए महीना अच्छा है, लव मैरिज होती हुई दिखाई देगी। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ ज़रूर कहूँगा, जिनकी शादी हुई भी है उनके लिए महीना नहीं मैं इतना अच्छा कह रहा, ये जिनकी शादी हो सकती है उस पॉइंट से अच्छा है। लेकिन जिनकी शादी हुई है उन्हें थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, लड़ाई झगड़ा, कुछ कन्फ्यूज़न, गुस्सा, चिड़चिड़ापन, मिसअंडरस्टैंडिंग बीच में इन्वॉल्व हो सकता है, या एक पंचुअलिटी को लेके कोई प्रॉब्लम आ जाना, या कुछ ना कुछ ऐसी छोटी सी बात का बहुत बड़ा मुद्दा बन जाएगा जो कि आपको परेशान कर सकता है। इस टाइम पे अच्छा कहीं ना कहीं बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद अच्छा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। भाग्य से कुछ चीज़ें मिलती हुई दिखाई देंगी, और भाग्य आपको कई जगह बचाता हुआ दिखाई देगा, और आपको फील होगा कि हाँ, यहाँ मेरा कुछ नुकसान हो सकता रहा, किस्मत ने मुझे बचा लिया, या किस्मत से मैं बच गया, मेरा कम में जुगाड़ काम हो गया, या कम नुकसान हुआ। तो ऐसी कुछ सिचुएशन बनती हुई ज़रूर दिखाई देगी। और एक चीज़ ज़रूर कहूँगा,
कोई फादर समान व्यक्ति, कोई बड़ा भाई हो गया आपका, कोई आपकी फैमिली में ही आपके चाचे ताए, कोई भी रिलेटिव ऐसा जो आपसे बड़े हों, जो आपके सीनियर या फादर समान हो, उनका सपोर्ट इस टाइम पे काफ़ी मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। फैमिली से ही कोई आपको अच्छा सपोर्ट करते हुए दिखाई देंगे और सही गाइडेंस देते हुए दिखाई ज़रूर दे सकते हैं। इस टाइम पे बिजनेस पॉइंट से अगर हम देखें तो बिजनेस में बार बार कन्फ्यूज़न, बिजनेस में थोड़ा सा नुकसान, लड़ाई झगड़ा, एम्प्लॉयज़ का बहुत ज़्यादा तंग करना, एम्प्लॉयज़ से विचार ना मिलना, लड़ाई झगड़ा हो जाना आस पड़ोस में, जहाँ काम करते हैं, जहाँ आपका ऑफिस है या आपकी दुकान है, वहाँ पे आस पड़ोस में लड़ाई झगड़ा, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो सकती हैं, जिसकी वजह से थोड़ी अनबन या कोई लड़ाई झगड़े में फंस सकते हो। मैं ये चीज़ ज़रूर कहूँगा मिथुन राशि वालों को, थोड़ा सा अपने गुस्से पे इस महीने ज़्यादा काबू रखें। बोलने से पहले लाख बार सोचें। कुछ ऐसी बात बोल देंगे जिसका बहुत ज़्यादा नुकसान आपको झेलना पड़ सकता है, तो सोच समझ के बात करें। क्या बात कर रही है, कहीं आप कुछ ऐसी चीज़ें ना बोल दें जो कि आपको बाद में बहुत ज़्यादा नुकसान करें। इस टाइम पे मिथुन राशि वालों के लिए भी ये चीज़ ज़रूर कहूँगा, इच्छाएं बहुत बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। बहुत सोचेंगे, ये कर लेता हूँ, वो कर लेता हूँ, या इस काम को कर लेता हूँ, या फिर ये चीज़ परचेज़ करनी है, वो चीज़ फलानी चीज़ परचेज़ करनी है। ऐसे बहुत से टारगेट बना लेंगे अपने और उन टारगेट में ही उलझते जाएंगे। तो इससे बेटर है एक टारगेट बनाएं, जो चीज़ की ज़रूरत है उसकी तरफ ध्यान दें। बहुत बेकार के शौक़ों में पैसा ना खराब करें, क्योंकि मिथुन राशि वाले अपने शौक़ पे पैसा इस महीने काफ़ी ख़राब कर सकते हैं, जो कि इन्हें बाद में नुकसान होगा, या कर्जे में उसकी वजह से फंस जाएंगे, या आपको लगेगा गलती कर दी। तो उससे बेटर है कि उस तरफ जाएं ना, तो अच्छा है। दूसरी चीज़, विदेश जाने के योग ज़रूर अच्छे बन रहे हैं मिथुन राशि वालों के। दवाइयों पे जो पैसा खर्च हो रहा था बेवजह, वो थोड़ा सा कम होता हुआ इस टाइम पे दिखाई दे सकता है। मेडिकल इशू से जो प्रॉब्लम्स आ रही थी या दवाइयों पे जो भी था, वो थोड़ा कम ज़रूर इस टाइम पे होता हुआ दिखाई देगा। तो कुछ इस तरीके का रहेगा मिथुन राशि के लिए मई 2026। कर्क राशि वालों के लिए मई 2026 रिलेशनशिप के लिए, मैरिड लाइफ के लिए ज़्यादा अच्छा रहता हुआ नहीं दिखाई देगा, और फाइनेंशियली भी ज़्यादा पैसा नहीं जोड़ पाओगे। हाँ, लेकिन एक बहुत अच्छा पॉइंट है कर्क राशि वालों के लिए कि इस महीने जो दवाइयों पे, मेडिकल इशू पे पैसा खर्च हो रहा था बेवजह का, वो ज़रूर आपका कम होता हुआ दिखाई देगा, और वो बेकार के खर्चे आपके ज़रूर कम होते हुए दिखाई देंगे। लेकिन इस महीने आपको थोड़ा मेंटल स्ट्रेस ज़रूर झेलना पड़ सकता है, क्योंकि बहुत सारे थॉट्स आपके मन में एकदम से आ जाएंगे, और इमोशनली ये महीना थोड़ा सा आपका डिसबैलेंस रह सकता है। क्योंकि कर्क राशि वाले बहुत इमोशनल भी होते हैं, बहुत जल्दी भी लोगों पे ट्रस्ट कर लेते हैं, और लोग उसका फ़ायदा भी उठा लेते हैं, जो कि आपको बाद में परेशान होते हुए, जिसकी वजह से आप दिखाई देते हो। तो वो पॉइंट इस महीने थोड़ा सा फील होगा आपको कि आप किसी का बहुत ज़्यादा भला कर रहे हो, या भावनाओं में बह के आपने लोगों को सपोर्ट करा, लेकिन सामने से आपको सिर्फ धोखा मिलता हुआ दिखाई दे सकता है। तो बहुत अपना टाइम, अपने इमोशन बहुत ज़्यादा लोगों में इन्वेस्ट ना करें तो ज़्यादा अच्छा इस महीने के लिए, नहीं तो बाद में आपको रिग्रेट होता हुआ दिखाई देगा, और उसकी वजह से आप परेशान होते हुए दिखाई दे सकते हो। क्योंकि कर्क राशि वालों का ये महीना थोड़ा सा मेंटली बहुत ज़्यादा और इमोशनली बहुत ज़्यादा वीक रहने वाला है, इस चीज़ का आप ज़रूर ध्यान रखें। फाइनेंस की अगर हम बात करें तो पैसा आता हुआ दिखाई देगा, ठीक ठाक पैसा आता हुआ दिखाई देगा, लेकिन ज़्यादा पैसा जुड़ता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। जितना खर्चा होगा उतना पैसा ज़रूर आपके पास इस महीने आ जाएगा। तो प्रॉब्लम नहीं है फाइनेंशियली, लेकिन फाइनेंशियली कोई ग्रोथ या अच्छा जोड़ने लायक पैसा नहीं आता हुआ दिखाई दे रहा। इस महीने कर्क राशि वालों के लिए ये चीज़ ज़रूर कहूँगा, लो एनर्जी फील अपने आप को बार बार करेंगे, कुछ काम करने का मन नहीं कर रहा, या फिर एक ही जगह बैठे रहेंगे, सोचते रहेंगे, ऐसे ही सोचेंगे कि नहीं बहुत ज़्यादा काम नहीं हो रहा, मन नहीं है अभी, नहीं करना, कुछ नहीं करना, उस टाइप से बार बार आपका मन करता हुआ दिखाई देगा, और अपने थॉट्स में ही खोए रहेंगे, अपने ख्यालों में ही खोए रहेंगे, जिसकी वजह से आपका ये महीना थोड़ा मेंटली आपको परेशान कर सकता है। प्रॉपर्टी में ज़रूर कुछ इंप्रूवमेंट होती हुई कर्क राशि वालों की दिखाई दे रही है। प्रॉपर्टी में रेनोवेशन करा सकते हैं, नई प्रॉपर्टी परचेज करना, या प्रॉपर्टी में शिफ्ट होना, ऐसी कुछ सिचुएशन जरूर बनती हुई दिखाई देगी। वाहन का भी सुख मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी कोई व्हीकल भी परचेज कर सकते हैं, या उसमें भी इंप्रूवमेंट करते हुए दिखाई दे सकते हैं। लेकिन इस महीने रिलेशनशिप में काफ़ी डिस्प्यूट, लड़ाई झगड़ा, मिसअंडरस्टैंडिंग, तीसरे बंदे का इन्वॉल्वमेंट होना, किसी तीसरे बंदे के वजह से, अगर सिंपल भाषा में बोलूँ, किसी तीसरे ने कुछ कह दिया, भड़का दिया, या कुछ ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर दी जो कि आपके रिलेशन में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, तो वो ज़रूर है। तो अपने ये ज़रूर कहूँगा कि आप अपने ऊपर विश्वास रखें, अपने पार्टनर के ऊपर विश्वास रखें। बहुत जल्दी किसी के कहने से कुछ चीज़ों को ट्रस्ट ना करें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि विश्वास भी बहुत जल्दी कर लेते हैं कर्क राशि वाले, और कई बार वो विश्वास का लोग फ़ायदा उठा जाते हैं।
इस टाइम पे कर्जा ज़रूर कुछ कम होता हुआ दिखाई दे सकता है और थोड़ा सा ये भी कहूँगा शत्रु बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो थोड़ा सा लोगों से अलर्ट रहे। कुछ दोस्त भी दुश्मन बन सकते हैं या कोई आपको जानने वाला, आपके राज जानने वाला, आपका पुराना कोई नोन आपको अचानक से चोट पहुंचाने की कोशिश कर सकता है। कोई दोस्त दुश्मन बन सकता है, तो बहुत ध्यान रखें इस चीज़ का। मैरिड लाइफ के लिए बहुत अच्छा नहीं है। इस टाइम पे ज़्यादा गुस्सा चिड़चिड़ापन आएगा। अपने पार्टनर को प्रॉपर तरीके से टाइम ना देना या उनसे कोई ना कोई छोटी छोटी बात पे लड़ाई, छोटी छोटी बात पे कलेश हो जाना, ऐसी कुछ सिचुएशन बनती हुई दिखाई देगी। तो खास ध्यान रख के चलें कर्क राशि वालों। कर्क राशि वालों को इस महीने बहुत सी गुप्त चिंताएं परेशान करेंगी, जो कि कुछ मैं ये भी कहूँगा कि आपकी ख्याली भी है, यानी कुछ आप ज़्यादा क्रिएट कर लोगे, आप ज़्यादा सोच लोगे, उस वजह से प्रॉब्लम बढ़ जाएंगी। आपको लगेगा कि प्रॉब्लम बढ़ रही है, लेकिन हकीकत इतनी नहीं भी होगी। कुछ परसेंट थोड़ा ज़्यादा ओवर थिंकिंग की वजह से भी ऐसी प्रॉब्लम बढ़ सकती हैं। भाग्य का साथ ज़रूर मिल रहा है। भाग्य आपको कई जगह बचा लेगा, भाग्य सपोर्ट करेगा, जिससे आगे भी बढ़ोगे और इन सब प्रॉब्लम से, इन मेंटल स्ट्रेस से, डिप्रेशन, एग्जाइटी से बाहर आते हुए दिखाई दोगे। क्योंकि इस महीने थोड़ा सा डिप्रेशन या एग्जाइटी कर्क राशि वालों को परेशान कर सकती है, जिसकी वजह से बेकार का काम धंधे पे लड़ाई झगड़ा हो जाना, अपने लेबर्स को डांट देना बेकार में, उनसे लड़ाई झगड़ा कर लेना, अपने आस पड़ोसियों से बेकार लड़ाई झगड़ा कर लेना छोटी छोटी बात पे। तो वो सिचुएशन कुछ बन सकती है, जिसकी वजह से आपको लगेगा कि काम पे पूरा फोकस नहीं हो रहा। बट मैं ज़रूर कहूँगा कि अपना थोड़ा सा ध्यान रखें, गुस्सा चिड़चिड़ापन थोड़ा सा कम करें, चीज़ों को काबू में रखें, क्योंकि ये चीज़ आपको लॉन्ग टर्म नुकसान दे सकती है। उसके अलावा इच्छाएं बहुत बढ़ती हुई दिखाई देंगी। सोचोगे बहुत कुछ करने का, करोगे कुछ भी नहीं, बैठे रहोगे, सोचते रहोगे बस। तो वो सिचुएशन कर्क राशि वालों की बन रही है। तो कर्क राशि वाले रेडी टू एक्शन रहें, कुछ काम करें। जो आपने सोचा है कि अगर आपने कोई काम करना है, कोई ट्रैवल करना है, आपने कोई बिजनेस शुरू करना है, तो उसके ऊपर कोई एक्शन लेने की भी ज़रूरत है इस महीने आपको। नहीं तो इस महीना आप पूरा बैठे बैठे वेस्ट कर देंगे। तो मैं यही कहूँगा कि ऐसा ना करें तो ज़्यादा अच्छा है। इस महीने विदेश यात्रा के अच्छे योग बन सकते हैं। कर्क राशि वालों के ट्रैवलिंग के काफ़ी अच्छे योग बन रहे हैं। घूमने फिरने जा सकते हैं, ज़रूर जाएं। इससे थोड़ा आपका मूड अच्छा होगा, थोड़े जो दिमागी परेशानी आपको चल रही है वो उसमें थोड़ा फ़र्क आता हुआ दिखाई देगा। और कहीं ना कहीं कुछ नई चीज़ें एक्सप्लोर करने से आपकी लाइफ में थोड़ा सा हैप्पीनेस या जो स्ट्रेस है वो कम ज़रूर होता हुआ दिखाई देगा। तो कुछ इस तरीके का रहेगा कर्क राशि के लिए मई 2026। सिंह राशि के लिए मई 2026, जो आपको अभी तक हेल्थ की प्रॉब्लम चल रही थी उसमें कुछ राहत मिलती हुई दिखाई देगी। टांगों की, पैरों की दर्द की शिकायत जो बढ़ रही थी या हेल्थ शारीरिक पीड़ा का बार बार आपको सामना करना पड़ रहा था, तो उससे कुछ राहत मई 2026 में ज़रूर मिलती हुई दिखाई देगी। साथ ही जो पैसा जुड़ नहीं पा रहा था या पैसों से रिलेटेड प्रॉब्लम चल रही थी, ये ज़रूर कहूँगा कि जो पैसा आने में दिक्कत आ रही थी, इनकम नहीं हो रही थी, तो उसमें सडनली कुछ अच्छा फ़ायदा होता हुआ दिखाई देगा, पैसा आता हुआ दिखाई देगा। थोड़ी बहुत सेविंग भी करते हुए दिखाई देंगे, लेकिन ज़्यादा नहीं कह पाऊँ, बिकॉज इस टाइम पे आपकी प्रॉपर्टी में इंप्रूवमेंट का टाइम चल रहा है, वाहन में खर्चे का टाइम चल रहा है, तो उस वजह से उन चीज़ों में पैसा साथ के साथ खर्च भी करते हुए दिखाई ज़रूर दोगे। साथ ही ये भी हिम्मत हौसला बढ़ता हुआ दिखाई देगा, नया कॉन्फिडेंस आता हुआ दिखाई देगा। नए कॉन्फिडेंस से नई चीज़ों की शुरुआत करना, सोशल लाइफ पहले से बेटर होना, इन चीज़ों की तरफ आपका फोकस रहेगा। अपने आप को और सोशलाइज करना और ऐड करना अपनी, या कोई भी आप प्रोफेशन है आपका, प्रोडक्ट है आपका, तो उसको और ज़्यादा मार्केट में डिस्प्ले करना। इस टाइप से रिलेटेड कुछ चीज़ों पे पैसा खर्च करेंगे और एडवर्टाइजमेंट अच्छी होती हुई दिखाई देगी। नेम पे मान सम्मान भी बढ़ता हुआ इस टाइम पे दिखाई दे रहा है। इस टाइम पे सुख मिलता हुआ दिखाई देगा, जो चीज़ों का सुख नहीं मिल पा रहा था अभी तक, या कई बार ऐसा कुछ लगता है कि चीज़ें सामने पड़ी हैं लेकिन फिर भी उसका सुख नहीं मिल पा रहा। बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद ही कोई चीज़ का सुख मिल पाता है, तो वो प्रॉब्लम इस महीने के लिए तो ज़रूर कहूँगा कुछ कम होती हुई दिखाई देगी, चीज़ों का सुख मिलता हुआ दिखाई देगा। बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा है महीना, बच्चों की तरफ से कोई अच्छी न्यूज़, बच्चों के लिए कुछ नई चीज़ परचेज करना, करियर, उनकी शादी, उनके फ्यूचर को लेके कोई अच्छा डिसीजन लेंगे जिससे उन्हें अच्छा फ़ायदा होता हुआ दिखाई देगा, या बच्चों की तरफ से कोई अच्छी न्यूज़ आपको सुनने को ज़रूर मिल सकती है। साथ ही जो बच्चे पढ़ते हैं सिंह राशि वाले, उन्हें ज़रूर कहूँगा थोड़ा फोकस ज़्यादा रहें इस टाइम पे, कंफ्यूज ना हो बेकार की चीज़ों में, या ज़्यादा घूमना फिरना, लाइफ एंजॉय करने में अपना टाइम वेस्ट ना करें, क्योंकि इन सब चीज़ों की वजह से आपका थोड़ा टाइम वेस्ट होता हुआ दिखाई दे सकता है। साथ ही ये भी कि इस टाइम पे रिलेशनशिप की थोड़ी प्रॉब्लम अभी भी मैं कहूँगा रहती हुई दिखाई देगी, बट पहले से कुछ चीज़ें बेटर ज़रूर होती हुई दिखाई दे रही हैं। जो रिलेशनशिप की प्रॉब्लम, लव लाइफ की प्रॉब्लम चल रही थी, उसमें कुछ राहत ज़रूर मिलेगी, लेकिन पूरी तरह मैं अभी नहीं कह पाऊँगा आपको, थोड़ा बहुत पहले से बेटर ज़रूर होगी सिचुएशन।
कर्जे में राहत मिलती हुई दिखाई देगी, कर्जा उतारते हुए दिखाई देंगे। कोई भी लोन चल रहा था तो उससे फ्री होते हुए इस टाइम पे दिखाई दे सकते हैं। पेंडिंग लोन क्लोज करना, जो भी कर्जा था, उधार पैसे लिए दिए हुए थे, उसको क्लियर करते हुए दिखाई दे सकते हैं। इस महीने बहुत अच्छा योग है। हस्बैंड वाइफ के लिए ज़रूर ये चीज़ कहूँगा कि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग आपके बीच क्रिएट हो सकती है हस्बैंड वाइफ के बीच। अगर आप शादी की सोच रहे हैं अभी, या कोई भी सर्च कर रहे हैं लड़का लड़की अपने लिए शादी के लिए, तो इस टाइम पे मिल तो सकता है, लेकिन कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाएगी जिसकी वजह से फाइनलाइज चीज़ें नहीं हो पाएंगी। तो बेटर है कि आप जिससे भी अभी शादी करने की सोच रहे हैं, या कोई अगर आप ढूंढ रहे हैं अपने लिए लड़का या लड़की, तो उनके बारे में अच्छे से डिटेल पहले से ही लेने की कोशिश करें। बाद में कुछ कन्फ्यूज़न की वजह से प्रॉब्लम ना आए तो ज़्यादा अच्छा है। इस टाइम पे अपने बिजनेस पार्टनर के लिए भी अगर हम बात करें तो बिजनेस पार्टनर से थोड़ा सा वैचारिक मतभेद रहेगा। वो राइट कहेंगे, आप लेफ्ट कह दोगे, तो ऐसी कुछ सिचुएशन बनती हुई दिखाई देगी। मे भी चांसेस हैं कि आप कुछ जगह पे सही गाइडेंस दे रहे हो, लेकिन वो सामने वाला उस चीज़ को समझ नहीं रहा अभी, या वो उस एंगल से नहीं देख रहा, तो वो एक कन्फ्यूज़न, या कह सकते हैं कि दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू बहुत अलग है, तो इस वजह से थोड़ा सा अनबन या थोड़ी सा मानसिक, वो क्या कहते हैं उसको, बेसिकली मनमुटाव, वो होता हुआ दिखाई दे सकता है इस टाइम पीरियड में। तो वो जरूर कहूँगा बिजनेस पार्टनर को थोड़ा सा चीज़ों को ज़्यादा अच्छे से समझाने की कोशिश करें। मे बी वो आपकी बात को समझे और सही डिसीजन ले पाएँ। साथ ही पेरेंटल प्रॉपर्टी में थोड़ी सी रुकावट आ सकती है। इस टाइम पे पैसा ब्लॉक होता हुआ दिखाई दे रहा है, या रुका हुआ पैसा मिलने में इस टाइम पे थोड़ी सी दिक्कत आती हुई दिखाई दे सकती है, या कहीं पैसा दे देंगे और वहाँ पैसा रुक जाएगा। लोन तो उतरता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन अपना पैसा ना फंसा लेना इस महीने, ये ज़रूर ध्यान रखना है। भाग्य का साथ मिलता हुआ दिखाई देगा, कॉन्फिडेंस आता हुआ दिखाई देगा। ओवर कॉन्फिडेंस भी होते हुए दिखाई दोगे, तो ये ज़रूर कहूँगा सिंह राशि वालों को ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना, बहुत ज़्यादा गुस्सा चिड़चिड़ापन नहीं करना, बहुत जल्दी किसी की लड़ाई में नहीं फंसना, इस चीज़ का खास ध्यान रखें सिंह राशि वाले। आपको मंगल उस टाइम पे, इस करंट टाइम, इस महीने मई की अगर हम बात करें तो रोचक योग बनाएंगे आपके 9वें घर में, बहुत ही अच्छा रहेगा आपके लिए। लेकिन वो कॉन्फिडेंस तो दे रहे हैं, बट ओवर कॉन्फिडेंस जहाँ पे आएगा वहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। वहाँ पे बेकार की चीज़ों में जहाँ ज़रूरत नहीं है वहाँ पे भी बोल पड़ोगे और नुकसान उठा सकते हो, तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें। बिजनेस में अगर आपका चाहे इंडिविजुअल बिजनेस है चाहे आपकी पार्टनरशिप है, बहुत अच्छे डिसीजन लेते हुए इस टाइम पे दिखाई दोगे, जिससे अच्छा फ़ायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है सिंह राशि वालों को। अपने बिजनेस में बहुत से फैसले ले सकते हैं इस टाइम पे, अब बहुत से मेजर डिसीजन जो कि आपको लॉन्ग टर्म बेनिफिट देते हुए दिखाई दे सकते हैं। इस टाइम पे इच्छा पूर्ति के लिए काफ़ी अच्छा टाइम रहेगा, लेकिन इच्छाएं बढ़ेंगी भी, थोड़ा लालच भी आ जाएगा कह सकता हूँ। अगर मैं सिंपल भाषा में से कहूँ कि चीज़ें अच्छी हो रही हैं, इच्छाएं पूरी हो रही है, ये भी काम हो जाए वो भी काम हो जाए, तो उस चीज़ों को लेके थोड़ा बढ़ सकती हैं इच्छाएं आपकी। बट मैं ये कहूँगा कुछ चीज़ों को कंट्रोल ज़रूर करें। जो जायज़ चीज़ है वो ज़रूर इस टाइम पे आपकी पूरी इच्छा होती हुई दिखाई देगी और अच्छा रिजल्ट मिलता हुआ आपको दिखाई देगा। ट्रैवलिंग के बहुत अच्छे योग हैं, धार्मिक यात्राएं करते हुए दिखाई दोगे, धर्म कर्म के कामों में पैसा काफ़ी खर्च करते हुए दिखाई देंगे सिंह राशि वाले, जो कि इनके कर्मों को काफ़ी अच्छा करते हुए दिखाई दे रहा है। तो कुछ इस तरीके का रहेगा सिंह राशि के लिए मई 2026। कन्या राशि वालों के लिए मई 2026 में लव मैरिज के योग बहुत अच्छे बनते हुए दिखाई देंगे, लेकिन ये साथ में ज़रूर कहूँगा बिजनेस पॉइंट से, फाइनेंशियली पॉइंट से जल्दबाजी में, ओवर कॉन्फिडेंस में बेकार के रिस्क ना लें तो ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि कन्या राशि वाले बहुत जगह पे ऐसे करेंगे कि बिल्कुल बुद्धि का इस्तेमाल ही नहीं करा और सीधा रिस्क, ओवर रिस्क ले लिया, या ओवर कॉन्फिडेंस में आके कहीं पैसा लगा के पैसा ख़राब कर दिया। स्पेशली शेयर मार्केट ट्रेडिंग में कहूँगा बिल्कुल भी पैसा ना फंसाएं कन्या राशि वाले। शेयर मार्केट ट्रेडिंग में इन्हें नुकसान होता हुआ दिखाई दे सकता है, जिसकी वजह से स्ट्रेस में रहते हुए दिखाई देंगे, कंफ्यूज रहते हुए दिखाई देंगे, सोचा गुस्सा हो कुछ गया, ऐसी सिचुएशन इनके साथ बनती हुई दिखाई देगी। मेहनत लगेगा, बहुत ज़्यादा करनी पड़ रही है इस महीने कन्या राशि वालों को फाइनेंशियली पॉइंट से, क्योंकि फाइनेंशियली बहुत सी चीज़ें को जल्दी जल्दी चेंज करेंगे और वो क्या होगा कि वो इनको कुछ चीज़ों में नुकसान हो जाएगा, जिसकी वजह से ये बाद में परेशान होंगे। लेकिन स्टिल ये चीज़ कहूँगा कि कन्या राशि वालों के पास पैसा जो है ठीक ठाक आता हुआ दिखाई देगा, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। 2 पैसे जोड़ भी लोगे, लेकिन ज़्यादा सेविंग नहीं कहूँगा, थोड़ा बहुत जोड़ पाओगे। इस टाइम पे हिम्मत, हौसला, कॉन्फिडेंस, ओवर कॉन्फिडेंस, इन सब से बचना है। बहुत हिम्मत हौसला बढ़ जाएगा, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ जाएगा और वही चीज़ आपको इस महीने बार बार नुकसान करेगी। तो मैं ये भी आपको कहूँगा कि जहाँ पे भी आपको लगे कि ज़्यादा ही कॉन्फिडेंस आ रहा है, ज़्यादा ही हिम्मत आपकी बढ़ रही है, तो थोड़ा सा सोच लेना, क्योंकि वहाँ थोड़ा सा रिस्क आपके लिए तैयार हो सकता है।
क्योंकि बहुत से इस टाइम पे चेंजेस करोगे, लड़ाई झगड़ा दोस्तों में भी हो सकता है, वो भी ध्यान रखना, जिसकी वजह से सोशल लाइफ भी खराब दिखाई दे रही है। अगेन वो भी एकदम से गुस्सा कर दिया, एकदम से किसी की बात को गलत समझ लिया या एकदम से किसी की बात का गलत मतलब निकाल दिया और फिर वो आपको लड़ाई झगड़े में चीज़ कन्वर्ट हो सकती है। ये टाइम लव लाइफ के लिए या लव मैरिज के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। कन्या राशि वालों की लव मैरिज होती हुई दिखाई दे सकती है। बहुत स्ट्रॉन्ग योग इस टाइम पे इस महीने बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। या जो फैमिली से अगर आप इस चीज़ को डिस्कस करना चाहते हैं लव मैरिज को, तो ये महीना बहुत ही अच्छा रह सकता है और मे भी आपकी चीज़ें आपके फेवर में काफ़ी हद तक आती हुई दिखाई दे कि आपकी लव मैरिज के योग बन जाएँ। साथ ही ये भी कहूँगा कि टाइम पे संतान सुख की प्राप्ति कन्या राशि वालों को बहुत अच्छा योग बनता हुआ दिखाई दे रहा है। संतान सुख की प्राप्ति हो सकती है। जो कन्या राशि वाले पढ़ते हैं उन्हें ज़रूर कहूँगा कि पढ़ाई पे थोड़ा फोकस रखें, क्योंकि इस टाइम पे डिस्ट्रैक्शन बहुत रहेगी। अगेन रिलेशनशिप को लेके कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे, लव लाइफ में ज़्यादा टाइम देने लग जाएंगे रिलेशनशिप को, तो वहाँ पे इनकी पढ़ाई से थोड़ा सा फोकस हटता हुआ दिखाई दे सकता है। कन्या राशि वालों को फिर से शेयर मार्केट ट्रेडिंग, शेयर मार्केट ट्रेडिंग तो इनमें पैसा सोच समझ के लगाएं। ये महीना ज़्यादा अच्छा नहीं है, कहीं पैसा फंसा सकते हैं या कहीं पैसे का नुकसान करके कर्जा अपने ऊपर बेवजह का कर सकते हैं। साथ ही शादी के लव मैरिज के तो अच्छे योग बने, लेकिन ये ज़रूर कहूँगा कि अगर आपकी शादी हुई हुई है तो वहाँ पे छोटी मोटी मिसअंडरस्टैंडिंग बीच में इस महीने कुछ क्रिएट हो सकती हैं, लेकिन वो सॉल्व भी हो जाएंगी। तो ज़्यादा टेंशन की बात नहीं है, बट थोड़ा बहुत परेशान करेगी आपको। बीच में लगेगा कि मूड ख़राब हो गया, लड़ाई झगड़ा हो गया, तो वो बेकार का थोड़ा बहुत हो सकता है। इस टाइम पर हेल्थ का ध्यान रखना है। पैरों में चोट लग सकती है, बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। व्हीकल ध्यान से चलाएं। लोहे की किसी चीज़ से चोट लग जाना ऐसा कुछ हो सकता है। छोटा मोटा एक्सीडेंट आपको फेस करना पड़ सकता है। तो वाहन व्हीकल बहुत ध्यान से चलाना है आपको इस टाइम पे, कहीं आपको नुकसान ना झेलना पड़े। बट स्टिल भाग्य का साथ अच्छा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। भाग्य से कहीं जगह पे बच जाओगे। जहाँ 10 का नुकसान होना है वहाँ 1 रुपये का 2 रुपये का होगा। वो वाली सिचुएशन आपकी बनती हुई इस महीने दिखाई देगी। बिजनेस में बहुत से थॉट्स आएंगे आपके दिमाग में भी और बहुत कंफ्यूज भी दिखाई दोगे कई जगह पे। तो बिजनेस में कोई भी डिसीजन लेने से पहले अच्छे से उसको स्टडी करें। अगेन जैसे मैं कह भी रहा हूँ कि रिस्क ना लें। इच्छाएं बढ़ेंगी, लालच भी थोड़ा सा बढ़ेगा। फ़ायदा ज़्यादा कमाने के चक्कर में कुछ ऐसी चीज़ें कर जाओगे जो आपको उल्टा नुकसान में डाल सकती हैं। तो ये महीना, इस महीने कोई भी डिसीजन लेना सोच समझ के लेना। जॉब करते हो तो जॉब चेंज मत करना, क्योंकि बहुत से कन्या राशि वाले इस महीने जॉब चेंज करने की सोचेंगे। अच्छी जॉब की ऑफ़र मिल रही है या कहीं और ट्राई कर लेता हूँ, उस चक्कर में जो है वो भी चला जाएगा वाली सिचुएशन बनेगी। तो इस बेटर कि आप सोच समझ के ना ही करें इस महीने के लिए, मैं तो ये रिकमेंड करूँगा। बट स्टिल अगर करना चाहते हैं तो बड़ा सोच समझ के करें। कोई चीज़ फाइनलाइज हो दूसरी जॉब, तभी अपनी जॉब छोड़ें। ये ना आप दोनों तरफ से चले जाओ, तो वो वाली सिचुएशन बन सकती है। खर्चे थोड़े अच्छे होते हुए इस महीने दिखाई देंगे, यानी खर्चा होता हुआ दिखाई दे रहा है। ट्रैवलिंग पे काफ़ी खर्चा होता हुआ दिखाई देगा, ये ज़रूर कहूँगा। तो अदरवाइज़ ठीक रहेगा। थोड़ा सा आपकी खुद की हेल्थ यानी चोट लगना या थोड़ा सा नुकसान आपको झेलना पड़ सकता है। हेल्थ रिलेटेड शारीरिक पीड़ा का आपको सामना करना पड़ सकता है, तो उससे रिलेटेड थोड़ा खर्चा दवाइयों पे हो सकता है। तो कुछ इस तरीके का रहेगा कन्या राशि के लिए मई 2026। तुला राशि के लिए मई 2026 फाइनेंशियली बहुत ही अच्छा रहता हुआ दिखाई देगा, लेकिन रिलेशनशिप मैरिड लाइफ की प्रॉब्लम इस महीने आपको ज़्यादा बढ़ती हुई दिखाई देगी। तुला राशि की अगर हम फाइनेंस की पहले बात कर लेते हैं तो पैसा अच्छा आता हुआ दिखाई देगा। 2 पैसे जोड़ते हुए दिखाई दोगे, सेविंग अच्छी करते हुए दिखाई दोगे और पैसे को सही जगह इन्वेस्ट भी करते हुए दिखाई दोगे, गोल्ड या सिल्वर में। तो उस चीज़ के लिए बहुत ही अच्छा टाइम चल रहा है। लेकिन ये महीना आपको बार बार इमोशनली स्ट्रेस में लाता हुआ दिखाई देगा। इमोशनली मानसिक तनाव आपको झेलना पड़ेगा। सर पे चोट लगने के भी थोड़े से चांसेस हैं, तो ये ध्यान रखें। अपना कोई भी काम कर रहे हैं तो थोड़ा ध्यान रख के चलें। इमोशनली बहुत डिसबैलेंस, बहुत से ऊपर नीचे अप एंड डाउन आपको इस महीने फेस करना पड़ेगा तुला राशि वालों को। इस महीने कोई ब्रेकअप हो जाना या रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम आ जाना, पार्टनर से दूरी हो जाना, ऐसी कुछ सिचुएशन तुला राशि वालों की बनती हुई दिखाई देगी। और अगर आप मैरिड हैं तो भी मैं ये चीज़ कहूँगा कि अपने पार्टनर से मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो सकती है, जो कि वैसे तुला राशि वाले 4 साल से ही ऑलमोस्ट ये प्रॉब्लम को झेल रहे थे। लेकिन फिर से अब थोड़ा सा टाइम इस महीने का एटलीस्ट है जो कि आपको ये चीज़ की प्रॉब्लम बढ़ा सकता है, रिलेशनशिप मैरिड लाइफ की प्रॉब्लम दे सकता है, जिसमें गुस्सा चिड़चिड़ापन थोड़ा सा बढ़ेगा और हस्बैंड वाइफ के बीच लड़ाई झगड़ा हो जाना,
बेकार की बात पे लड़ाई झगड़ा हो जाना, छोटी सी बात को बहुत ही बड़ा कर देना, ऐसी कुछ सिचुएशन बन सकती है। और रिलेशनशिप में किसी तीसरे बंदे का इन्वॉल्वमेंट, या किसी ने कुछ कह दिया, या अगेन किसी ने कुछ भड़का दिया और आपने गलत समझ लिया है, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होगी। तुला राशि वाले अपने बहुत ज़्यादा एफर्ट डालते हैं जब रिलेशनशिप में आते हैं, चाहे वो मैरिड लाइफ होगी चाहे वो भी, बट कई बार सामने वाला उतना एफर्ट नहीं डाल पाता, जिसकी वजह से इन्हें लगता है कि नहीं यार, मैं जितना कर रहा हूँ सामने वाला नहीं कर रहा, या मुझे सामने वाला धोखा दे रहा है। तो ऐसी कुछ सिचुएशन इस महीने बनती हुई दिखाई दे सकती है। लेकिन ये ज़रूर है, सोशल लाइफ अच्छी होती हुई थोड़ी सी दिखाई दे रही है, नए दोस्त बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, नए लोगों से दोस्ती होना, या अपना बिजनेस में नया टाई अप होता हुआ दिखाई दे सकता है नई कंपनियों से, या कनेक्शन अच्छे कंपनी से रिलेटेड या अपने काम से रिलेटेड होते हुए दिखाई दे रहे हैं। प्रॉपर्टी का टाइम ठीक रहता हुआ दिखाई देगा। इस टाइम में कुछ प्रॉपर्टी पे थोड़ा बहुत खर्च करते हुए दिखाई देंगे, मेजर नहीं दिखाई दे रहा। इस टाइम पे बच्चों से रिलेटेड कुछ चीज़ें बेटर होती हुई दिखाई दे सकती हैं, बच्चों का सुख मिल सकता है, या बच्चों से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम चल रही थी तो उसका कुछ सॉल्यूशन ज़रूर आपको मिलता हुआ दिखाई दे सकता है। नॉलेज के लिए भी ये टाइम अच्छा है, पढ़ाई लिखाई के लिए भी तुला राशि वालों के लिए महीना अच्छा रहता हुआ दिखाई देगा। यहाँ पे एक चीज़ ज़रूर कहूँगा कि शत्रु बहुत बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो बेसिकली ये है कि बेसिकली कई बार लोग जेलस हो जाते हैं, या कई बार लोगों से आपके विचार नहीं मिलते, आप कई चीज़ों को एकदम से कह देते हैं जो कि उन्हें एक्सेप्ट नहीं कर पाते वो सच्चाई को, या जो भी, तो उस वजह से कई दोस्त दुश्मन भी बन जाते हैं। कई लोगों को आपकी बात पसंद नहीं आती, आपसे नाराज़ हो जाते हैं और दुश्मनी सी कर लेते हैं। तो वो कुछ सिचुएशन इस महीने भी बनती हुई दिखाई देगी। तो लोगों से बहुत अलर्ट रहना है। कुछ दुश्मन आपके आसपास इस महीने हो सकते हैं जो कि दोस्त के रूप में रह रहे हो, या किसी तरीके से प्यार से आपसे बात कर रहे हो, लेकिन अंदर से जेलसी या दुश्मनी रखते हो। इस महीने शादी के लिए भी टाइम ज़्यादा अच्छा नहीं कहूँगा। बेकार का लड़ाई झगड़ा हो जाएगा, बेकार की कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाएगी, जिसकी वजह से ये महीना पूरा शादी के लिए या रिलेशनशिप के लिए डिसबैलेंस हो जाएगा। इस टाइम पे ये भी कहूँगा कि तुला राशि वालों को थोड़ा सा एंग्जाइटी, डिप्रेशन, सांस चढ़ना या फिर घबराहट होना, ऐसी शिकायत बढ़ती हुई दिखाई दे सकती है। नसों से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम परेशान कर सकती है, तो अपना खास ध्यान रखें। पैनिक ना हो किसी भी चीज़ में, बहुत ज़्यादा एग्जाइटी को अपने ऊपर हावी ना होने दें, या डिप्रेशन को अपने ऊपर हावी ना होने दें। ओवर थिंकिंग ना करें, बेकार की चीज़ों पे ना फोकस रखें, अपनी हेल्थ का खास ध्यान रखें। बट सिर्फ भाग्य कुछ जगह पे बचाता हुआ दिखाई दे रहा है इस टाइम पे, तो भाग्य का सपोर्ट मिलेगा और कई चीज़ों में बच भी जाओगे। फाइनेंशियली तो ये टाइम बहुत अच्छा है, काम धंधे के लिए भी ये महीना अच्छा है, बिजनेस भी अच्छा चलेगा। थोड़ी सी ज़रूर स्टार्टिंग के हफ्ता कहूँगा मैं रुकावट आ सकती है, लेकिन ओवरऑल देखें तो महीना बहुत अच्छा है। फाइनेंशियली काम धंधा भी अच्छा है, स्टेबिलिटी बनी रहेगी, ग्रोथ भी होती हुई थोड़ी बहुत दिखाई देगी। प्लस जो तुला राशि वाले जॉब करते हैं, जॉब में कुछ अच्छा ऑफर मिलता हुआ दिखाई दे सकता है, या फिर प्रमोशन के चांसेस बन सकते हैं, या बोनस मिल जाए, ऐसी कुछ सिचुएशन बनेगी। मान सम्मान भी बढ़ता हुआ आपका दिखाई देगा। इस महीने इच्छा पूर्ति में काफ़ी डिले होगा, काफ़ी प्रॉब्लम्स आएगी। कोई भी चीज़ लेना चाहोगे तो उसमें अड़चने ज़्यादा फील होंगी आपको। सिंपल सी चीज़ भी, एक फ़ोन भी अगर आपने सपोज सोचा है कि मैंने ख़रीदना है इस महीने, तो उसमें बेकार की अड़चन आ जाएगी। पैसे हैं, सब कुछ है, फ़ोन नहीं मिला, कुछ कलर अच्छा नहीं मिला, कोई भी बहाना बन जाएगा कुदरती, लेकिन वो चीज़ मिलने में डिले और अड़चन आपको इस महीने फेस करनी पड़ सकती है। तो इच्छा पूर्ति में काफ़ी अड़चनें तुला राशि वालों को इस महीने झेलनी पड़ेंगी। विदेश जाने के काफ़ी अच्छे योग हैं, फॉरेन ट्रैवलिंग के काफ़ी अच्छे योग बन रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा दवाइयों पे भी पैसा खर्च होता हुआ दिखाई देगा तुला राशि वालों के लिए। तो तुला राशि वालों को ध्यान रखना है, दवाइयों पे इस महीने थोड़ा पैसा खर्च हो सकता है, हॉस्पिटल के थोड़े चक्कर लग सकते हैं, अपने लिए नहीं चाहे किसी और के लिए, बट थोड़ा सा दवाइयों और दवाइयों पे पैसा खर्च होना, हॉस्पिटल के चक्कर लगना, तो कुछ इस तरीके का रहेगा तुला राशि के लिए मई 2026। वृश्चिक राशि के लिए मई 2026 कैसा रहेगा, उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा इस महीने की, बहुत ही इम्पोर्टेंट। वृश्चिक राशि जिसके स्वामी मंगल हैं, और आपके जो स्वामी मंगल इस टाइम 11 मई को मेष राशि में गोचर करेंगे, यानी अपनी ही राशि में गोचर करके रोचक योग बनाएंगे। आपके राशि स्वामी रोचक योग बनाएंगे, जो कि आपको पावर देते हैं, स्ट्रेंथ देते हैं हर मुसीबत में डट के खड़े रहने की। इस टाइम पे बहुत से लोग दुश्मन बनेंगे इस महीने आपके, बहुत से लड़ाई झगड़ों में फंसते हुए दिखाई दोगे, लेकिन आप डटे रहोगे, आप खड़े रहोगे, और आप उस प्रॉब्लम से अपने बल पे बाहर निकलते हुए दिखाई दोगे। वन मैन आर्मी की तरह आप उस सिचुएशन में खड़े रहते हुए दिखाई दोगे। क्योंकि प्रिडिक्शन
पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होती, प्रिडिक्शन होती है, जो कि ओवरऑल ट्रांजिट या गोचर जो ग्रह के हो रहे हैं इस महीने उसके अकॉर्डिंग मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो उसी में कुछ प्रॉब्लम्स दिख रही है, लेकिन मंगल रोचक योग बना रहे हैं तो आप खड़े रहोगे और अपनी प्रॉब्लम से बहुत अच्छे से फाइट करके बाहर निकलते हुए इस महीने दिखाई दोगे। इस महीने फाइनेंशियली ये महीना काफ़ी अच्छा रहता हुआ दिखाई देगा, पैसा अच्छा आता हुआ दिखाई देगा, लेकिन दुश्मन बहुत बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। लड़ाई झगड़ा, कोर्ट कचहरी के चक्कर लगना, पुलिस के चक्कर लगना, बार बार ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती हुई दिखाई देगी। तो बहुत ध्यान से गाड़ी चलाएं, लड़ाई झगड़े में ना फंसें। आपके लिए स्पेशल कहूँगा, क्योंकि वृश्चिक राशि वालों को गुस्सा भी एकदम से आ जाता है, एकदम से गुस्सा चिड़चिड़ापन इनका हो जाता है और ये कहीं पे भी लड़ने को बैठ जाते हैं। वो चीज़ आपको कई बार नुकसान भी कर जाती है, जो कि करंटली टाइम आपका चल रहा है। बेटर है बेकार की चीज़ों में पड़े ही क्यों, तो इसलिए बेकार की चीज़ें कहीं फाइट हो रही है, कुछ भी हो रहा है, तो आपकी जहाँ ज़रूरत नहीं है, दूर रहें उससे। दूसरी चीज़, फाइनेंशियली बहुत अच्छा है ये महीना, पैसा ठीक रहेगा। पहले के मुकाबले इस महीने काफ़ी अच्छा पैसा आता हुआ दिखाई दे रहा है, पैसे जोड़ते हुए भी दिखाई दोगे। इस टाइम पे रिलेशनशिप की भी प्रॉब्लम खत्म होती हुई दिखाई देगी वृश्चिक राशि वालों की, स्पेशली लव लाइफ पहले से बेटर होती हुई दिखाई देगी, लेकिन मैरिड लाइफ की कुछ प्रॉब्लम अभी भी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है वृश्चिक राशि वालों के लिए। ये चीज़ सेम मैरिड लाइफ के लिए भी कहूँगा कि हस्बैंड वाइफ में भी लड़ाई झगड़ा, गुस्सा, चिड़चिड़ापन ये बढ़ सकता है, हाथापाई, लड़ाई झगड़ा हो जाना, कुछ ऐसी सिचुएशन बनती हुई दिखाई देगी। तो अपने गुस्से पे आपको काबू रखने की ज़रूरत है। और रिलेशनशिप ज़रूर, लव लाइफ ज़रूर वृश्चिक राशि वालों की इस महीने अच्छी होती हुई दिखाई देगी, जिनकी शादी नहीं हुई है और रिलेशनशिप है। इस महीने खर्चा भी काफ़ी करते हुए दिखाई दोगे, धार्मिक यात्राएं भी करते हुए दिखाई दोगे, भगवान पे काफ़ी, भगवान के धर्म कर्म के कामों में बेसिकली पैसा खर्च करते हुए दिखाई दोगे। अच्छे मंदिर जाना, मतलब घूमना, ट्रैवल करना, धार्मिक यात्राएं करना बहुत सी करते हुए दिखाई दोगे। भाग्य का साथ कई जगह पे आपको बचाता हुआ दिखाई देगा। कुदरती कुछ ऐसी चीज़ें होंगी, कुछ नेगेटिव होने ही वाला था, फंसने ही वाले थे, कुदरती बच गए। कुछ ऐसा दिमाग में आया कि वहाँ से हट गए, वहाँ से कहीं और चले गए, तो वो चीज़ ज़रूर वृश्चिक राशि वालों के साथ होती हुई दिखाई देगी। हिम्मत हौसला भी अच्छा बना रहेगा, हिम्मत हौसले के दम पे ही काफ़ी प्रॉब्लम से बाहर निकलते हुए दिखाई दोगे। लेकिन इस महीने सोशल लाइफ बहुत डिस्टर्ब होती हुई दिखाई दे रही है। अपने काम करने वाले जहाँ काम करते हो वहाँ पे लड़ाई कर लोगे, अपने दोस्तों से लड़ाई कर लोगे, छोटी सी बात पे बहुत गुस्सा आ जाएगा, लड़ाई हो जाएगी, दोस्ती तोड़ दी, या जो भी आपने करा ऐसी कुछ सिचुएशन बन सकती है। प्रॉपर्टी के लिए भी ये टाइम ठीक रहता हुआ दिखाई देगा, प्रॉपर्टी में कुछ पैसा खर्च कर सकते हो, लेकिन कोई मेजर बेनिफिट होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा इस महीने के लिए, मैं ये चीज़ कहूँगा। इस टाइम पे वृश्चिक राशि वालों को ये ज़रूर कहूँगा, गुप्त चिंता थोड़ी सी परेशान कर सकती है, मन का डर थोड़ा सा परेशान कर सकता है। फाइट कर रहे हो दुनिया से, लेकिन मन ही मन थोड़ा सा टेंशन भी है कि हो क्या रहा है, चल क्या रहा है, समझ नहीं आ रहा। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा, फाइट करते रहो, सिचुएशन स्टेबल होगी, आपको भी आगे समझ आ जाएगा कि क्या टाइम चल रहा है, क्या कुदरती चीज़ें आपको देना चाहती हैं, क्या चीज़ आप अपनी किस्मत में लेके आए हो। इस टाइम पे इच्छा पूर्ति में थोड़ी अड़चने आना, बार बार डिले होना, बार बार कैंसिल होना चीज़ें, वो सब होगी। कोई प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, कोई डील पे मेहनत कर रहे थे, कोई डील क्रैक करना चाहते थे, कोई प्रोजेक्ट पे काम कर रहे तो उसमें अड़चने ज़्यादा आएंगी, रुकावटें आएंगी, बार बार कोई ना कोई प्रॉब्लम की वजह से वो डिले होता हुआ दिखाई दे सकता है। इस टाइम पे कार्यस्थल पे जो भी आस पड़ोसी हैं, चाहे आप जॉब करते हो, चाहे आपका बिजनेस है तो आस पड़ोस के लोगों से थोड़ा सा अलर्ट रहना। अगर जॉब करते हो तो अपने साथ वाले लोगों से थोड़ा सा ध्यान रखना, गुस्से पे अपने काबू रखना, बेकार से लड़ाई झगड़े में मत फंसना, नहीं तो आपको प्रॉब्लम आ सकती है। तो कुछ इस तरीके का रहेगा वृश्चिक राशि के लिए मई 2026। धनु राशि के लिए मई 2026 आपकी खुद की पर्सनालिटी के लिए, फाइनेंस के लिए बहुत ही अच्छा रहता हुआ दिखाई देगा। लेकिन रिलेशनशिप की यहाँ प्रॉब्लम थोड़ी सी रहती हुई दिखाई देगी। बिजनेस के लिए अच्छा रहेगा, थोड़ी रुकावटें ज़रूर आएंगी, लेकिन ओवरऑल देखें तो बिजनेस के लिए महीना अच्छा रहेगा। इस महीने धनु राशि वालों का मान सम्मान अच्छा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। सोशल लाइफ पहले से बेटर होती हुई दिखाई देगी, नए लोगों से जुड़ाव होता हुआ दिखाई देगा। इस टाइम पे नॉलेज, ज्ञान अच्छा मिलता हुआ दिखाई देगा, या कोई गुरु भी आपको अच्छा मिलता हुआ दिखाई दे सकते हैं। इस महीने पैसा सेव करते हुए दिखाई दोगे, गोल्ड सिल्वर में पैसा लगाते हुए दिखाई दोगे। साथ ही ये भी कहूँगा, इस महीने सोशली नाम बढ़ना, यानी नेम फेम होना, मान सम्मान बढ़ना, इन चीज़ों के लिए अच्छा रहता हुआ दिखाई दे रहा है। प्रॉपर्टी के लिए बहुत अच्छा रहता हुआ दिखाई देगा। प्रॉपर्टी में कोई इंप्रूवमेंट कर सकते हो, बड़ा घर खरीदना, बड़ा मकान बनाना, ऐसी कुछ सिचुएशन या कोई शुरुआत होती हुई दिखाई दे सकती है। लेकिन
धनु राशि की लव लाइफ बिल्कुल भी अच्छी नहीं इस महीने चलती हुई दिखाई दे रही। गुस्सा, लड़ाई झगड़ा, अग्रेशन, जिद्दीपन आपका इस महीने थोड़ा सा रिलेशनशिप को ख़राब करता हुआ दिखाई दे सकता है। और आपकी हेल्थ में स्पेशली पेट की गर्मी, स्टमक रिलेटेड, पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम बढ़ती हुई दिखाई देंगी। तो खाने पीने का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। गर्म चीज़ें अवॉइड करनी है, क्योंकि ज़्यादा तेज़ मसाले वाली या गर्म चीज़ें आपको नुकसान इस महीने कर सकती हैं, और जिसकी वजह से हॉस्पिटल के चक्कर लग सकते हैं और दवाइयों पे पैसा खर्च होता हुआ दिखाई दे सकता है। इस महीने ये भी कहूँगा अपने बच्चों के हेल्थ का भी खास ध्यान रखें। बच्चों से हेल्थ के रिलेटेड भी थोड़ी परेशानी आ सकती है, छोटी मोटी, ज़्यादा नहीं, बट थोड़ा बहुत उनको वायरल हो जाना, बुखार हो जाना या कोई भी थोड़ा बहुत परेशानी उनकी वजह से आपको झेलनी पड़ सकती है। और खुद का भी बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि खुद के खाने पीने का भी ध्यान रखना ज़रूरी है, क्योंकि आपकी भी हेल्थ आपको थोड़ा सा परेशान कर सकती है। इस टाइम पे ये भी कहूँगा कि थोड़ा सा नसों से रिलेटेड भी कुछ प्रॉब्लम आपको परेशान कर सकती है। और कर्जे से बचना है। इस टाइम पे पैसे उधार नहीं देने, बिल्कुल भी नहीं देने। दूसरा, उधार लेना भी नहीं है, लोन नहीं लेना। कोई भी किसी भी तरीके का लोन लेना चाहते हो, चाहे आप फाइनेंस कराना चाहते हो चीज़, पैसे आपके पास, आपने कोई चीज़ फाइनेंस कराई और कोई चीज़, बड़ी चीज़ परचेज करने के लिए, तो उससे बचें इस महीने। मैं ये सजेस्ट करूँगा, क्योंकि आप लोन ले तो लोगे, लेकिन बाद में आपको रिग्रेट होता हुआ दिखाई दे सकता है। मैरिड लाइफ की प्रॉब्लम, हस्बैंड वाइफ में डिस्प्यूट, हस्बैंड राइट कह रहे हैं, आप लेफ्ट कह रहे हो, ऐसी कुछ सिचुएशन बनती हुई दिखाई देगी। मतलब जो भी आप, मेल हो फीमेल हो, जो भी, उसके अकॉर्डिंग आपकी सिचुएशन, कोई ऑपोजिट डायरेक्शन हमेशा आप कहते हुए दिखाई दोगे, दोनों एक दूसरे की बात नहीं मानना चाहोगे, जिसकी वजह से रिलेशन ख़राब होता हुआ दिखाई देगा, और अलग होने तक की बात बार बार होती हुई दिखाई दे सकती है। रिलेशनशिप की वजह से भी आपकी मैरिड लाइफ ख़राब होती हुई दिखाई दे सकती है। गुप्त चिंताएं परेशान करना, गुप्त रोग का परेशान करना, मन ही मन कोई चीज़ ऐसी चलती रहेगी जो कि आपको अंदर से खाती रहेगी, या दिल में तीर की तरह कोई बात आपको किसी की चुभती रहेगी, जिसकी वजह से परेशान रहोगे मेंटली। धार्मिक ज़रूर होगे, भगवान में आस्था बढ़ेगी, धार्मिक यात्राएं करोगे, बार बार धार्मिक स्थानों पे जाना, वहाँ पे आशीर्वाद लेना, या मंदिर जाना, गुरुद्वारे जाना, वो सब चीज़ें करते हुए दिखाई दोगे, जिससे थोड़ा रिलैक्सेशन ज़रूर मिलेगी, मन शांत ज़रूर रहेगा। इस टाइम पे बिजनेस में पैसा ज़रूर अच्छा आता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन कुछ चीज़ें डिले होंगी, स्लो होंगी, या बार बार रुकावटों के बाद सिरे चढ़ेंगी। तो ये ज़रूर तसल्ली दे सकता हूँ कि सिरे चढ़ जाएंगी चीज़ें, काम आपका हो जाएगा, लेकिन अड़चनों के बाद, रुकावटों के बाद, या बहुत स्लो होता हुआ काम दिखाई देगा। इस टाइम पे इच्छा पूर्ति के लिए भी अच्छा टाइम चल रहा है, लेकिन रिलेटेड टू बिजनेस, फाइनेंस, पैसों से रिलेटेड और बिजनेस से रिलेटेड कुछ इच्छाएं पूरी होती हुई ज़रूर दिखाई दे रही हैं। लेकिन ओवरऑल लाइफ में देखें तो थोड़ी सी प्रॉब्लम्स ज़्यादा आएंगी। इच्छा में कोई चीज़ परचेज करना चाहते थे तो, या कहीं ट्रैवल करना चाहते थे तो उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आएंगी। एक धार्मिक यात्रा बस कर पाओगे, उसके अलावा अगर कहीं ट्रैवल करने की सोच रहे हो तो उसमें प्रॉब्लम आ सकती हैं। खर्चा बहुत होता हुआ दिखाई दे रहा है, और दवाइयों पे, मेडिकल इशू पे भी पैसा खर्च होता हुआ दिखाई दे रहा है, तो बहुत ध्यान रखें। विदेश यात्रा ज़रूर करते हुए दिखाई दोगे इस टाइम पे। फ़ॉरेन चले जाना या फिर बाहर जाके सेटल होने की अगर आप सोच रहे हैं तो उस चीज़ का टाइम ज़रूर योग शुरू हो रहा है, लेकिन अगेन रुकावटों के बाद चांसेस बनते हुए दिखाई देंगे। तो कुछ इस तरीके का रहेगा धनु राशि के लिए मई 2026। मकर राशि के लिए मई 2026 फाइनेंस के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, काम धंधे के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, लेकिन रिलेशनशिप के लिए और आपकी हेल्थ के लिए ज़्यादा अच्छा नहीं रहने वाला। पैसा बहुत अच्छा आता हुआ दिखाई देगा, सेविंग भी करते हुए दिखाई दोगे, बिजनेस में ग्रोथ होती हुई दिखाई देगी, अच्छी जॉब मिलती हुई दिखाई देगी, या अच्छा बिजनेस होता हुआ दिखाई देगा। जॉबलेस है तो जॉब मिलती हुई दिखाई दे सकती है, जॉब में प्रमोशन के भी चांसेस इस टाइम पे बन रहे हैं, या बोनस मिलने के भी चांसेस बन रहे हैं। और सेम टाइम पे बिजनेस भी अगर करते हो तो बिजनेस में भी ग्रोथ अच्छी आती हुई दिखाई देगी। नया प्रोजेक्ट, नई डील या कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते हो, जिससे अच्छा फ़ायदा होता हुआ दिखाई देगा। और पैसा सेव भी करते हुए दिखाई दोगे, कुछ पैसा बेवजह भी खर्च करोगे, लेकिन स्टिल पैसा अच्छा सेव करोगे, गोल्ड सिल्वर में भी इन्वेस्ट करते हुए दिखाई दोगे। लेकिन कुछ शौकों पे भी पैसा खर्च करते हुए दिखाई दोगे, कोई बात नहीं। लेकिन यहाँ पे एक और प्रॉब्लम आ रही है रिलेशनशिप की, मैरिड लाइफ की। लव लाइफ थोड़ी सी इस महीने डिस्टर्ब होती हुई दिखाई देगी मकर राशि वालों की। रिलेशनशिप में मिसअंडरस्टैंडिंग, कन्फ्यूज़न, तीसरे बंदे का इन्वॉल्वमेंट होता हुआ दिखाई देगा, या कुछ चीज़ें लगेगा समझ ही नहीं आ रही,
कुछ चीज़ें काम ही नहीं कर रही, कोई चीज़ वर्क ही नहीं कर रही, आपका रिलेशन वर्क ही नहीं कर पा रहा, तो ऐसी कुछ सिचुएशन बनती हुई दिखाई देगी। और यही चीज़ मैरिड लाइफ के लिए भी कहूँगा कि मैरिड लाइफ में भी कुछ प्रॉब्लम, कुछ अनबन, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो सकती है। और इस टाइम पे थोड़ा सा कुछ चीज़ों को समझने में आपको ज़्यादा प्रॉब्लम फील होगी, यानी कुछ चीज़ें लगे यार समझ ही नहीं आ रही क्या चल क्या रहा है, रिलेशनशिप पॉइंट से या मैरिड पॉइंट से सब कुछ ठीक चल रहा होता है, लेकिन अचानक से कोई प्रॉब्लम आ जाती है, पता नहीं क्या मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। तो उन चीज़ों को समझने में आपको थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता हुआ दिखाई देगा। इस महीने ये भी सोचोगे ज़्यादा काम करने का मन नहीं करेगा, आलस ज़्यादा आता हुआ दिखाई देगा, सोचोगे एक जगह बैठे रहते हैं आराम करते हैं, तो वो सिचुएशन बनती हुई दिखाई देगी। लेकिन सिर्फ पैसों के लिए तो ठीक है, टाइम अच्छा चल रहा है, उस पैसों के लिए तो पैसा कहीं ना कहीं से आ जाएगा, काम भी इंप्रूव हो जाएगा, डील भी अच्छी मिल जाएगी। लेकिन रिलेशनशिप पे ज़रूर फोकस करें और उस पर अच्छा सोचे समझे कि क्या प्रॉब्लम आ रही है, उसे सॉल्व करने की कोशिश ज़रूर करें, नहीं तो ये आपकी रिलेशनशिप की प्रॉब्लम काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम बन जाएगी आपके लिए, जो बाद में आपको परेशान करेगी। सोशल लाइफ अच्छी होती हुई दिखाई देगी। प्रॉपर्टी के लिए बहुत ही अच्छा है, प्रॉपर्टी रेनोवेट कराना, प्रॉपर्टी बनाते हुए, खरीदते हुए दिखाई दे सकते हो। इस टाइम पे एक और चीज़ कहूँगा, मकर राशि भी पेट की गर्मी से परेशान हो सकती है, यानी पेट की गर्मी, खाना पीना डाइजेस्ट ना हो पाना, खाने पीने से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम इन्हें फेस करनी पड़ सकती है, स्टमक रिलेटेड थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है, मेजर नहीं, बट थोड़ा बहुत परेशान हो सकते हो इस वजह से। साथ ही मैरिज का मैंने आपको बता रही है। पार्टनरशिप की अगर हम बात करें तो पार्टनरशिप में भी थोड़ी चीज़ों को समझने में दिक्कत आएगी। कई बार हमारा पार्टनर कोई हमें राय देता है कि हम ऐसे काम करते हैं, इससे हमें ग्रोथ होगी, हमारे पास पैसा अच्छा आएगा या हम अच्छी कमाई कर पाएंगे, बट वो चीज़ आपको समझने में काफ़ी टाइम लगता हुआ दिखाई देगा, या आप उस चीज़ के लिए पूरी तरह एग्री नहीं हो पाओगे, तो वो कई मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर सकती है। एक चीज़ और, यूरिन रिलेटेड प्रॉब्लम थोड़ा सा ध्यान रखना है, मकर राशि वालों को इस महीने परेशान कर सकती हैं। भाग्य का साथ अच्छा मिल रहा है, धार्मिक होगे, भगवान में आस्था बढ़ेगी और धार्मिक यात्राएं भी करते हुए दिखाई दोगे, काफ़ी अच्छे योग हैं। धर्म कर्म के कामों में पैसा खर्च करते हुए दिखाई दोगे। इच्छा पूर्ति के लिए भी मई 2026 मकर राशि के लिए काफ़ी अच्छा रहता हुआ दिखाई देगा। कोई पुरानी इच्छा पूरी होती हुई दिखाई देगी, या कोई भी इच्छा थी तो वो इस टाइम पे पूरी होती हुई दिखाई देगी। कोई चीज़ परचेज़ करने की थी, कहीं ट्रैवल करने की थी, कहीं जाना चाहते थे जो नहीं जा पा रहे थे, तो इस महीने वो ट्रैवल से रिलेटेड इच्छा या कोई चीज़ परचेज़ करने की इच्छा पूरी करते हुए दिखाई दोगे, जिसकी वजह से घूमने फिरने पे खर्चा होगा और अपने लिए भी काफ़ी खर्चा करते हुए दिखाई दोगे। तो ओवरऑल मकर राशि के लिए, फाइनेंस बिजनेस के लिए तो ये महीना काफ़ी अच्छा है, लेकिन रिलेशनशिप मैरिड लाइफ के लिए थोड़ा सा डिस्टर्ब होने वाला है और अपनी हेल्थ का आपको खास ध्यान रखना है। तो कुछ इस तरीके का रहेगा मकर राशि के लिए मई 2026। कुंभ राशि के लिए मई 2026 कैसा रहेगा? तो कुंभ राशि के लिए महीना फाइनेंशियली काफ़ी अच्छा रहता हुआ दिखाई देगा। बिजनेस के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, स्पेशली 11 मई के बाद तो बिजनेस अच्छा ग्रो करता हुआ दिखाई देगा। प्रॉपर्टी का फ़ायदा होता हुआ दिखाई देगा, प्रॉपर्टी में रेनोवेशन कराते हुए दिखाई दे सकते हो, नई प्रॉपर्टी परचेज करना या प्रॉपर्टी से कहीं लाभ होता हुआ दिखाई देने वाला है कुंभ राशि वालों को। कोई भी प्रॉपर्टी में कंस्ट्रक्शन पेंडिंग थी तो इस टाइम पे हो सकती है, जिसकी वजह से पैसा काफ़ी खर्च करते हुए दिखाई दोगे। इस टाइम पे ज़रूर कहूँगा थोड़ी सेविंग खर्च होती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन वो मकान बनाने के लिए या प्रॉपर्टी के लिए होती हुई दिखाई दे रही है, तो पॉजिटिव वे में होती हुई दिखाई दे रही है। और स्टिल काम अच्छा चलेगा, पैसा अच्छा कमाओगे, सेविंग अच्छी करते हुए इस महीने दिखाई दोगे और गोल्ड सिल्वर में पैसा इन्वेस्ट भी करते हुए दिखाई देंगे कुंभ राशि वाले। कुंभ राशि वालों को ज़रूर थोड़ा सा गुस्से पे काबू रखना इस महीने और कंफ्यूज नहीं होना बेवजह की चीज़ों में, जिससे थोड़ा सा रिलेशनशिप की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, मैरिड लाइफ थोड़ी सी डिस्टर्ब हो सकती है। यहाँ पे प्रॉपर्टी का फ़ायदा है, प्रॉपर्टी का कहीं ना कहीं कंस्ट्रक्शन रेनोवेशन अच्छी होती हुई दिखाई देगी और इस टाइम पे पैसा बहुत जोड़ते हुए दिखाई दोगे और ट्रैवलिंग भी काफ़ी करते हुए दिखाई दोगे, धार्मिक यात्राएं काफ़ी करते हुए दिखाई दोगे। अपने कंफर्ट से बाहर आके काम करना और पैसा कमाना, नए आइडियाज़ पे काम करना, नए प्रोजेक्ट पे काम करना, ऐसी कुछ सिचुएशन बहुत अच्छी बनती हुई दिखाई देगी। हिम्मत, हौसला, कॉन्फिडेंस बढ़ता हुआ दिखाई देगा। एक नई कॉन्फिडेंस, नई एनर्जी के साथ बहुत सी नई शुरुआत करते हुए दिखाई देंगे कुंभ राशि वाले। 7.5 का आखिरी पड़ाव भी चल रहा है आपका, तो वो भी कहीं ना कहीं शनि जाने वाले हैं, तो एक अच्छा रिजल्ट आपको देके जाएंगे। जो सारी चीज़ें
ली थी आपसे, अब वो वापसी 2 गुनी करके या 10 गुना करके उसका आपको देके ज़रूर जाएंगे। तो वो टाइम कहीं ना कहीं कह सकते हैं कुछ शुरू होता हुआ अब दिखाई देगा। यहाँ पे रिलेशनशिप ज़रूर मैं कहूँगा कन्फ्यूज़न, लड़ाई झगड़ा, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो सकती है। बच्चों से रिलेटेड कोई अच्छी न्यूज़, बच्चों की तरक्की, बच्चों का प्रमोशन या फिर बच्चों से रिलेटेड कोई अच्छे डिसीजन लोगे। बच्चों की कोई टेंशन फिक्र आपकी अब ख़त्म होती हुई दिखाई देने वाली है। मैरिड लाइफ में ज़रूर दूरी होती हुई दिखाई दे सकती है। पार्टनर का किसी रीज़न से दूर चले जाना, किसी और शहर में काम के चलते या किसी भी रीज़न से दूर चले जाना, ऐसी कुछ सिचुएशन बन सकती है। कुंभ राशि वाले कर्जों से बाहर निकलने की कोशिश करेंगे और काफ़ी हद तक कर्जे से बाहर भी इस महीने निकलते हुए दिखाई दे सकते हैं, या कुछ रिलीफ ज़रूर मैं कहूँगा उस पर मिल सकता है। शत्रु पर विजय मिलती हुई दिखाई देगी। जो भी शत्रु अभी तक लग रहा था काफ़ी परेशान कर रहे हैं, उससे आपको राहत मिलती हुई ज़रूर दिखाई देगी। गुप्त चिंताएं आपकी खत्म होती हुई दिखाई देगी। रुका हुआ धन आपको मिलता हुआ दिखाई देगा। पेरेंटल प्रॉपर्टी का भी अच्छा सुख मिलता हुआ दिखाई देगा। भाग्य का साथ बहुत अच्छा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है कुंभ राशि वालों को, जिससे किस्मत से कुछ चीज़ें मिलेंगी। कई जगह पे आपको समझ भी नहीं आएगा कि क्या करूं, लेकिन अचानक से कुछ ऐसी सिचुएशन बनेगी जो कि एक अच्छी चीज़ आपको ऑफर करेगी, यानी अच्छी चीज़ आपको मिलती हुई दिखाई देगी। कई नेगेटिव सिचुएशन से भी आपको एक अच्छी पॉजिटिव चीज़ मिलती हुई दिखाई देगी। कई बार लगे आप समझ ही नहीं आ रहा क्या करना है, ये डिसीज़न कैसे लूँ, क्या डिसीज़न लूँ, कन्फ्यूजन में रहोगे। लेकिन कुदरती कुछ ऐसी सर्कमस्टांसेस बन जाएंगे कि आपको उससे अच्छा फ़ायदा होता हुआ दिखाई दे जाएगा। इच्छा पूर्ति के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, ट्रैवलिंग के लिए बहुत ही अच्छा है, लेकिन खर्चा भी इस महीने काफ़ी होता हुआ दिखाई देगा। काफ़ी सेविंग भी खर्च करते हुए दिखाई दोगे, लेकिन अच्छे वे में कर रहे हो, कोई टेंशन नहीं है। तो ओवरऑल ये महीना अच्छा रहेगा। हाँ, एक इंपॉर्टेंट चीज़, थोड़ी सी थकावट ज़रूर आपको बार बार फील होगी, बार बार लगेगा कि काम नहीं हो रहा, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है, थोड़ा स्ट्रेस ज़्यादा हो रहा है या ओवर बर्डन हो गया है, बट स्टिल ओवरऑल ये महीना आपके लिए अच्छा रहता हुआ दिखाई देगा। तो कुछ इस तरीके का रहेगा कुंभ राशि के लिए मई 2026। मीन राशि के लिए मई 2026 कैसा रहेगा? मई 2026 की अगर हम मीन राशि के लिए बात करें तो ये महीना फाइनेंशियली थोड़ा बेटर होता हुआ दिखाई देगा, काम इंप्रूव होता हुआ दिखाई देगा आपका। लेकिन इस महीने मेहनत, अगेन अभी शनि आपके लगन से भी गोचर कर रहे हैं, 7.5 का दूसरा प्राप्त चल रहा है, आपकी राशि से गोचर कर रहे हैं, तो वो मेहनत ज़रूर बहुत कराएंगे, फिर जाके रिजल्ट देंगे। लेकिन बिजनेस करियर में अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं, बहुत अच्छे चांसेस हैं। रिलेशनशिप की प्रॉब्लम बढ़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं। मैरिड लाइफ की प्रॉब्लम काफ़ी बढ़ती हुई दिखाई देगी मीन राशि वालों को इस महीने ब्रेकअप हो जाना, लड़ाई झगड़ा, सेपरेशन हो जाना, दूरी हो जाना, ऐसी कुछ सिचुएशन बनती हुई दिखाई दे रही है। मैरिड लाइफ में भी सेम चीज़, हस्बैंड वाइफ का डिस्प्यूट, डिवोर्स तक बात पहुंचना, अलग हो जाना, ऐसी कुछ सिचुएशन को और बढ़ावा इस महीने मिलता हुआ दिखाई दे सकता है, जो कि पहले से भी चल रही है। क्योंकि मीन राशि वालों का काफ़ी टाइम से ये चीज़ देख रहे हैं कि मीन राशि ओवरऑल जो ट्रांजिट गोचर चल रहे हैं वो आपकी स्पेशली मैरिड लाइफ के लिए तो बिल्कुल भी फेवर में नहीं आ रहे, या रिलेशनशिप के लिए तो बिल्कुल भी फेवर में आते हुए नहीं दिखाई दे रहे, वो और प्रॉब्लम बढ़ाते हुए ही दिखाई दे रहे हैं। तो अभी भी मैं ये चीज़ कहूँगा कि थोड़ी प्रॉब्लम बढ़ेगी। हाँ, इस महीने बिजनेस के लिए थोड़ा अच्छा रहेगा ये महीना, पैसा आ जाएगा, 2 पैसे जोड़ लोगे, हालांकि फैमिली के ऊपर ही खर्च भी कर दोगे, वो भी पॉइंट ज़रूर कहूँगा। और ओवरऑल थोड़े से खर्चे भी इस महीने कम होने वाले हैं, पिछले महीने के मुकाबले, पिछले टाइम के मुकाबले खर्चे कम होंगे। सोशल लाइफ थोड़ी सी अच्छी होगी, नेम फेम थोड़ा सा बढ़ता हुआ मान आपको दिखाई देगा। प्रॉपर्टी के लिए महीना अच्छा रहता हुआ दिखाई दे सकता है। प्रॉपर्टी में कुछ चेंजेस करेंगे और प्रॉपर्टी में सडन इंप्रूवमेंट हो सकती है, या प्रॉपर्टी से कोई फ़ायदा होता हुआ दिखाई देगा। इस टाइम पे बच्चों से रिलेटेड भी कोई अच्छी न्यूज़ आपको सुनने को मिल सकती है। बच्चों की कोई टेंशन आपकी ख़त्म होती हुई दिखाई दे सकती है। भाग्य का साथ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, तो भाग्य साथ दे रहा है बिजनेस पैसे के लिए, तो वो उन 2 चीज़ों को अच्छा कर रहा है। लेकिन मीन राशि वाले काफ़ी टाइम से कर्जे में फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो अभी भी मैं आपको कहूँगा कि जल्दबाजी में कोई कर्जा ना लें। बेकार में जल्दबाजी में कई बार हम इनपेशेंटली कर्जा ले लेते हैं, यानी कुछ ज़रूरत नहीं थी, पहली थोड़ी सी सिचुएशन ऐसी बनी, आपने वेट ही नहीं करा कमाई का, सीधा कर्जा ले लिया। तो इन चीज़ों से बचें मीन राशि वाले, कर्जे से बचना है। कर्जे में अभी भी फंसते हुए दिखाई दे रहे हो, जो पिछले 1.5-2 साल से आप कर्जे से परेशान ही चल रहे हो, तो वो ध्यान रखें। दूसरा, गुप्त चिंताएं थोड़ी ख़त्म होती हुई दिखाई देंगी यहाँ पे, लेकिन सेम टाइम पे कोई गुप्त धन मिलता हुआ दिखाई दे सकता है, रुका हुआ पैसा भी आपके पास आता हुआ दिखाई दे सकता है, पेरेंटल प्रॉपर्टी का सुख मिलता हुआ दिखाई दे सकता है, भाग्य का साथ भी अच्छा मिल रहा है, घर के किसी बड़े का आशीर्वाद आपको मिलेगा इस टाइम पे, या उनका कोई सपोर्ट आपको अचानक से मिल सकता है, जहाँ उम्मीद नहीं थी लेकिन वहाँ पे एकदम से
आपके घर के कोई बड़े आपको सपोर्ट करेंगे और आपको सही गाइड करके वो अच्छा फ़ायदा कराते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो बिज़नेस में ग्रोथ, इच्छा पूर्ति के लिए बहुत ही अच्छा टाइम है, लाभ का टाइम चलेगा इस महीने, यानी प्रॉफिट होता हुआ दिखाई देगा बिज़नेस से। जो अभी तक प्रॉफिट नहीं हो रहा था, पैसा कमा रहे थे लेकिन जितना कमाते थे खर्च हो जाता था, तो वो चीज़ थोड़ी सी इस टाइम पे होगा कि ज़्यादा फ़ायदा नहीं हो रहा है इसलिए पैसा खर्च हो जा रहा है, तो वो प्रॉब्लम थोड़ी सी ज़रूर यहाँ पे मैं कहूँगा सोल्व होती हुई दिखाई देगी। लेकिन खर्चे भी अच्छे होते हुए दिखाई दे रहे हैं, पैसा आता हुआ भी दिखाई दे रहा है, तो बैलेंस हो जाएंगी चीज़ें, आएगा भी खर्च भी हो जाएगा। तो ओवरऑल फाइनेंस के लिए का महीना अच्छा है मई 2026 मीन राशि के लिए। बिजनेस के लिए अच्छा है, जॉब पॉइंट से भी बहुत ही अच्छा है, जॉब में भी कुछ इंप्रूवमेंट हो सकती है या जॉब अच्छी मिल भी सकती है अगर जॉबलेस है तो। बोनस या प्रमोशन के भी जॉब में चांसेस बनेंगे। लेकिन अगेन रिलेशनशिप, मैरिड लाइफ और लव लाइफ के लिए ज़्यादा अच्छा नहीं दिखाई देगा मीन राशि के लिए मई 2026। तो कुछ इस तरीके का रहेगा मई 2026 मीन राशि के लिए। तो आज की वीडियो में हमने बात करी मेष से मीन राशि के लिए मई 2026 कैसा रहने वाला। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में मेरे साथ जरूर शेयर करें और इस वीडियो को सभी के साथ भी जरूर शेयर करें, और आपकी क्या राशि है वो भी कमेंट में मेरे साथ जरूर शेयर करें। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, जब तक चैनल से कनेक्टेड रहिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन को भी जरूर दबा दें। स्टे कनेक्टेड। जय माता दी, हर हर महादेव।